सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, और लाइक कोई भी ऐसा स्किल हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह ने उसमें इज्जत बख्शी है। तो याद रखिएगा कि गोरा जो है वो पाकिस्तानियों से मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बहुत लाइक कम एसईओ को जानता है या ई कॉमर्स को जानता है। क्योंकि इधर हमारे पास जो भी बच्चा है वो लाइक डेस्परेट हो के, और जो भी लोग हैं उन्हें अगर ये बता दिया जाए कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो उस चीज़ को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो वो उस चीज़ पे जब आप उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट आप फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे। मैंने उधर लाइक हर तरह की कम्युनिटी के साथ काम किया। मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो एक लॉयर के साथ था, ठीक है। शी वॉज लाइक वेरी गुड लेडी, ठीक है, अटर्नी थी वहाँ पे, ठीक है। और बिलीव मी, बहुत जो गोरे हैं वो बहुत ज्यादा सादे होते हैं, ठीक है। अगर आप उन्होंने जो आपको एक टास्क दे दिया, ठीक है ना, वो लेफ्ट होते हैं ना राइट होते हैं, ठीक है। आप उन्हें एज अ गुड विशर, ठीक है, आप उन्हें कोई चीज सजेस्ट करेंगे कि आप ये चीज भी इस पे करें, ठीक है। तो अव्वल तो मानते ही नहीं है, ठीक है, कि ये चीज आप ओके आप ये परफॉर्म करें, ठीक है। अगर मान भी जाए, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि आपने ये चीज करनी है, ठीक है। अप टू यू, ठीक है, योर कॉल। आप करेंगे तो वी आर ओके विद, ठीक है। गोरों के साथ मेरा आज तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज जो कि है आपका अपना स्टार्टअप, ठीक है, कि आपने अपना स्टार्टअप लेना है। और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि एसईओ जो है वो लाइक कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। कोई आपको कहे ना कि मैं आपको एसईओ लाइक यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है। मैं अपने स्किल को लाइक मैच करने के लिए या टेस्ट करने के लिए मैं बहुत सी वीडियोस भी अक्सर देखता रहता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग भी, क्योंकि अभी जब से इस कोर्स में है, आपने देखा होगा कि हर एक चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अफजल खान और फरमान यूसुफ या मिर्जा फारूक जैसे लोगों के साथ सामने वो इस चीज से एग्री करेंगे, ठीक है, कि एक ही चीज को जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है। यूनिक चीज कहाँ पे आती है, हम यूनिक कैसे सीख सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपना स्टार्टअप लेते हैं या आप प्रैक्टिकल चीजों में जब आते हैं, तो आपके पास एक न्यू से न्यू जो है प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आती है, ठीक है। आपको ट्रबल शूट करना होता है और उसका आपको जो है वो हल निकालना होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्च कंसोल जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, मे बी वो एरर्स जो है मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, लेकिन वो मेरी वेबसाइट पे इस वक्त एरर्स नहीं होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 400 एरर को आपने किस तरह से जो है आपने डील करना है, किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। और किसी पेज को सही से आपने किस तरह से रिमूव करना है, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको मे बी आजकल जैसे गूगल में एक ग्लिच आया हुआ है, ठीक है, इंडेक्सिंग के रिलेटेड बहुत से पेजेस को वो लेट जो है वो इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। क्रॉल तो कर लेता है लेकिन इंडेक्सिंग में और काफी ज्यादा जो है वो टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ प्रैक्टिकली जो है वो आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। सो अगेन ये आपको जस्ट रिमाइंड करवाना था। सो तीन लोगों ने हैंड रेज किए हैं और द क्वेश्चन, जी फरमान यूसुफ, मैं आपका पहला क्वेश्चन लूंगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरी टीम की तरफ से है। हमने जो लास्ट में आपने क्लास दे रहे थे ब्लॉगिंग पे, आपने कंटेंट राइटिंग तक करवाया था, उसके बाद स्क्रीन आपकी एरर कर गई थी। उससे आगे भी हम्म। करवाइएगा लाजमी ब्लॉगिंग पे। जी ठीक है। जी मैं करवा तो दूंगा। उसके उसके बाद सर योस्ट एसईओ पे लाजमी थोड़ा ना डीपली करवाइएगा। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है मेरी टीम की भी। आपने थोड़ा बहुत पिक्चर प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करने पे थोड़ा करवाया था उस पे, लेकिन ठीक है। उसको मजीद थोड़ा ना डीपली करवाइएगा। ओके जी। तो बाकी ये है हमारे। ठीक है, आगे इंशाल्लाह ना फर्दर क्वेश्चन होंगे तो फिर रिपीट करेंगे। थैंक यू। ओके ठीक, थैंक यू। जी अफसर खान क्वेश्चन कीजिएगा। आप म्यूट पे। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि हम ग्रुप में भी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि मेन कीवर्ड के साथ में जो भी हो, फॉर सपोज मेरी नीश है डॉग बेड्स की,
तो हम्म। अगर मैं पूरा पेज अपना या पूरी वेब पेज ही अपनी उसी के साथ में अगर रैंक करता हूँ तो वो तो एक नेगेटिव नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि वो तो टोटली एक नेगेटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। मेरा आज का गोल ही ये है कि मैं आपको एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट की एसईओ करना सिखाऊं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपने किस तरह से करनी है और आपने हर एक पेज के साथ आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है। याद रखिएगा, आपने जो भी क्वेश्चन किया है इसका मैं आंसर देता चलूं। जब आपने एक पेज को किसी के साथ किसी एक पेज के साथ ऑप्टिमाइज कर लेना है, आपने उसे किसी और पेज के साथ आपने ऑप्टिमाइज नहीं करना या रैंक करने की जो है वो कोशिश नहीं करनी। दैट विल कॉल्ड लाइक कैनिबलाइजेशन, ठीक है। कि अगर आप वेबसाइट के एक पेज को जो है वो रैंक करेंगे उसके साथ और फिर दूसरे को भी उसके साथ रैंक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि वेबसाइट जो है वो आपस में ही कंपटीशन में रहेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, उस्मान को ग्रीट कर लो। ओके। सो ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया है कि आपको जो है वो कैनिबलाइजेशन नहीं करनी, ठीक है। आपको जब कीवर्ड रिसर्च मैं आपको बता रहा था और आज इंशाल्लाह मैं दोबारा प्रैक्टिकली भी आपको करवाऊंगा, कोई एक हम निश ले लेंगे वो लाइक ऐसे आप कह लें कंपेटिटिव हम निश ले लेंगे, ठीक है। उसमें से हमने माइक्रो निश किस तरह से फाइंड आउट करनी है और ये किस तरह से हमने प्रायोरिटाइज करना होता है कि हमें किस पेज के ऊपर जो है पहले काम करना है ताकि हम उसके अंदर से रिजल्ट्स लेके आ सके, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन किया ना अफजल खान, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं जो है वो क्वेश्चन का जो सही से आंसर ना दे पा रहा हूँ या आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना हो। आपने ये क्वेश्चन किया है कि एक जो कीवर्ड है उसे पूरी वेबसाइट के साथ जो है अगर ऑप्टिमाइज किया जाए तो वो स्पैम या वो लाइक ब्लैक हैट तो नहीं होगा। यही आपका क्वेश्चन है hopefully। जी सर, मेन कीवर्ड के साथ में मेन पूरे पेज को ही हम अगर नहीं नहीं, आपने ऑप्टिमाइज ऐसा करें। नहीं कर, नहीं लाइक पूरे पेजेस को, राइट। ये जी कि सर, जैसे जितने आपकी मतलब वेब, मेरी मेन निश है डॉग बेड्स। सबसे ज्यादा हम्म, सर्चेज डॉग बेड्स पे आती है, लेकिन उसके अंदर फिर माइक्रो निशेज आएंगी, मतलब ऑर्थोपेडिक आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आपकी कैटेगरीज बन जाएगी, वो आपकी कैटेगरीज बन सब जाएगी। कैटेगरीज जी सर। हाँ जी, सब कैटेगरीज आपकी बन जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आज क्योंकि जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑन पेज क्लियर करूंगा, होम पेज की, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन किया है इससे प्रीवियस, ठीक है, कि उस ब्लॉग का जो है वो जो है आपको क्लियर किया जाए, वो आपको मैं जो है पढ़ा दूंगा, ठीक है। नो इशू। लेकिन आज बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आप सब लोगों को एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ। मैंने अहमद को इस वक्त लिया है ऑन बोर्ड, ठीक है। वो आपको बताएंगे मेट्रोमो जो है मोटेमो के बारे में। आपको पता है कि गूगल एनालिटिक्स जो हमारे पास यूनिवर्सल था वो इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इस वक्त इंडस्ट्री में जो लाइक वो यूज ही नहीं होता, ठीक है। अब आ गया गूगल GA4, ठीक है। GA4 अगर इस वक्त मैं बात करूं 100%, अगर इस वक्त कोई किसी एक कमरे में डिजिटल मार्केटर बैठे हैं तो सिर्फ 14% लोग जो है उसे अभी तक अडॉप्ट कर सके हैं GA4 को। एक्चुअली क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और इतना ज़्यादा उसके अंदर लाइक आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स डाल दिए गए हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो एक बिगनर है उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गूगल एड्स भी चलाते हैं, ठीक है, तो गूगल की एड जो चलाना है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। एड को ट्रैक करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने एड को जो है ट्रैक करना, ठीक है, और उसके बाद उसे रीटारगेट करना, ये सबसे ज्यादा जो है वो क्रिटिकल होता है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। कि आप एक एक कन्वर्जन को जो ट्रैक करें, ठीक है। आप जो भी विजिटर आ रहा है उसकी एक्टिविटी को आप जो है वो ट्रैक करें, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं अहमद को इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, ठीक है। अहमद हमारे पास काम कर रहे हैं एज अ गूगल एड स्पेशलिस्ट, ठीक है। माशाल्लाह इज लाइक जीनियस और ही इज परफॉर्मिंग वेल इन ऑल काइंड ऑफ एड्स। वो शॉपिंग एड्स आपके पास हो, ठीक है, वो किसी टाइप की भी एड्स हो, ठीक है।
इज लाइक डूइंग परफेक्ट, ठीक है। ट्रैकिंग के ऊपर इसने सबसे पहले आके काम किया, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी कंपनीज में इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो ट्रैकिंग का सबसे जो है वो बड़ा इशू आ रहा होता है, ठीक है। तो एज अ प्लस पॉइंट, ठीक है, और आप लोगों को एक न्यू टूल सिखाने के लिए जो है वो अहमद को मैंने ऑन बोर्ड लिया है, ठीक है। अहमद को मैं चाहूंगा कि अहमद आप काइंडली कैमरा जो है वो ऑन कर ले, ठीक है। और आज का जो एक टूल है मोटेमो, ठीक है, वो मेरी जितनी क्लास है उनके साथ शेयर करें कि एक्चुअली मोटेमो को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, आपने कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये आप सारी चीजें जो है क्लास के साथ शेयर करें। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है, जिन लोगों को GA4 नहीं आ रहा, ठीक है, वो इस टूल को भी जो है वो एक्सप्लोर करें और इसके ऊपर जो है वो काम करें। जी अहमद, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सबकी लर्निंग भी अच्छी जा रही होगी। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि इस कोर्स में मुझे भी अपना इनपुट शेयर करने के लिए मौका दिया गया सर उस्मान की तरफ से, हमजा भाई की तरफ से। तो इसी तरह ही मैं भी अब अपना 100% देने की कोशिश करूंगा मोटैमो के बारे में, जैसे कि उन्होंने बता दिया आपको। तो उसी पर ही आज मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस, अपना जो मैंने सारे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा नॉलेज उस पे और उसको सारा सीखने में और थोड़ा टाइम लगाया, वो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करूंगा और एक्सपीरियंस जो मैंने उस पे किया। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया अच्छा हमजा अहमद, भाई। सॉरी मैं आपको यहाँ पे वो जो है वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। अहमद अपना कैमरा ऑन कर ले या जो आपकी लैपटॉप जो स्क्रीन है वो शेयर कर ले। कैमरा मेरा ऑन है इस टाइम। ठीक है, आप लोगों को विजिबल है? जी आप ठीक है, आप विजिबल है। अच्छा, आवाज़ भी मेरी क्लियर आ रही है हमजा भाई? जी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो जैसे कि हमजा भाई ने बताया कि हम GA4 जैसे आया है न्यू, तो उसकी बहुत सी डिफिकल्टीज आ रही हैं लोगों को यूज़ करने में, कॉन्फ़िगरेशन में उसको बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के इश्यूज नए हैं। तो इसलिए हमने भी मोटैमो की तरफ स्विच किया है। तो मोटैमो भी बेसिकली एक GA4 ही है, एनालिटिक टूल है जो कि GA4 का अल्टरनेटिव है। तो मैं भी बस उसके बारे में ही आपको शेयर करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास वेबसाइट के ऊपर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अफजल खान और जितने लोग हैं यहाँ देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है हमारे पास? दो चीजें होती है हमारी वेबसाइट के साथ। दो चीजें इंटरेक्ट कर रही होती है। कितनी चीजें इंटरेक्ट कर रही होती है? दो चीजें इंटरेक्ट कर रही होती है। नंबर वन इज गूगल जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट के साथ जो गूगल के बोर्ड्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड पे हमारी वेबसाइट पे कौन इंटरेक्ट कर रहा होता है? आपके यूजर, ठीक है। जो यूजर का बिहेवियर जो ट्रैक करना होता है वो आप किसके थ्रू करते हैं? गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जो है, ये एनालिटिक्स जो टूल है उनके थ्रू आप क्या करते हैं? उस चीज को ट्रैक करते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आपने गूगल के बिहेवियर को या सर्च इंजन के बिहेवियर का जो है वो ट्रैक करना होता है कि आपकी वेबसाइट के साथ वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो उसमें हम कौन से टूल यूज करते हैं? सर्च कंसोल जो है वो क्या करते हैं? टूल यूज करते हैं। तो मोटेमो बेसिकली क्या है? आपके पास एक एनालिटिक्स टूल है, ठीक है, एक थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं इन द रिप्लेसमेंट या अल्टरनेटिव है किसका? आपके पास GA4 का। जी अहमद प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, नहीं, ये वैसे मैं मोटैमो की मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपको, सबको विजिबल है? जी, जी शेयर है। हाँ ठीक है। आप continue। तो इस टाइम हम मोटैमो के डैशबोर्ड की में इस टाइम विजिबल है मेरा आपके साथ, सबके साथ। तो जो फर्स्ट लुक है ना मोटैमो की, वो ये है, ठीक है। इसका बेसिकली वही है, GA4 वाले ही फीचर्स हैं, लेकिन इसमें थोड़े आप कह लें कि एडवांस फीचर्स हैं। GA4 से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलेंगी। थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ मोटैमो का कि क्या क्या चीज़ें इसमें विजिबल है हमारे पास। ये बेसिकली जो फर्स्ट लुक है ना डैशबोर्ड है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जो चीज़ चाहें वो रिपोर्ट यहाँ पे आप क्रिएट करके और अपने हिसाब से क्रिएट करके रख सकते हैं। इधर हमारा अभी रियल टाइम की कुछ चीज़ें हैं और सब कुछ जो डिफॉल्ट है, ये इसमें सब कुछ अभी डिफॉल्ट पड़ा है। अच्छा,
उसके बाद है विजिटर। और ये जो हमारे पास अब, ये मैं ऑप्शन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत मजेदार चीज है। इसमें आपको विजिटर्स का सारा आपको बताएगा कि कितने विजिटर्स आए हैं, ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 9 से भी 15 तक सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये बता रहा है कितने विजिटर आए, कितने ड्रॉप हुए, कितने परसेंट ड्रॉप हुए इस टाइम में, कितने वेब पेज व्यूज हुए, कितने मिनट एवरेज ड्यूरेशन था। तो ये सब कुछ आपको इजीली आपके लिए अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट है विजिट अच्छा, लॉग। ऐसा करें कि जो आ, अहमद, ई कॉमर्स वाला आपके साथ जो है, ई कॉमर्स वाला जो पेज है वो हमारे साथ है इस वक्त जी जी। मोटेमो के ऊपर। हाँ आप है। ई कॉमर्स वाला जो पेज है उसे अगर ओपन कर ले तो वो, क्योंकि वो न्यू है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है आप कॉन्फ़िगर करके बताएं कि किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम्म एक और चीज़ है अहमद, इन्हें स्टार्ट से बताएं कि आप इस वेबसाइट को जो है वो एक्सेस किस तरह से करना है, इसके ऊपर अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है, क्या ये पेड हम्म है, क्या ये फ्री है, ठीक है। हम्म और इसके अंदर कितनी जो है वो एक्सेस होती है, किस लेवल की आपके पास परमिशंस होती है हम्म हम्म। फॉर द बेसिक पैकेज। हाँ। अच्छा, जो मोटेमो के लिए आपने जो भी, अगर आपने अस्सलाम अकाउंट वालेकुम बनना एवरीवन। है। वालेकुम हाँ अस्सलाम। अहमद, इसके ऊपर ना एवरीवन, इस डेमो के ऊपर ना, सुने अहमद, जी जी अहमद डेमो के जी जी ऊपर आपको एटलीस्ट 10 क्लासेस चाहिए होंगी पूरा समझने के लिए। जी जी। ठीक है, आपने सिंपल ये बताना है, जिस जिसको टेस्ट करना है वो खुद साइन अप करेगा, ये किडीज की हम्म क्लास नहीं है। ठीक हम्म। है, ठीक। आप सब खुद साइन अप करें, खुद सब लोग देखें, आपने ई कॉमर्स वाला के ऊपर साइन अप करके दिखाएं। जब इन लोगों ने एनरोल किया, ये लोग कहाँ कहाँ से आए, हम्म एड से आए, फेसबुक हम्म से आए, कन्वर्जन्स कैसे हमने ट्रैक की, रियल टाइम हम्म डेटा हम कैसे ट्रैक करते हैं, हम्म इसके अंदर कन्वर्जन्स कैसे ट्रैक करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिक्स इन द ई हम्म कॉमर्स डोमेन। ठीक है जी, हम्म। इन ट्रैकिंग द सेल्स एंड कन्वर्जन, ये आपने हम्म, बताना है बस। बाकी ठीक है। जिसको डिटेल में देखना है, मोटामो सबको बता दिया है, साइन अप करें, जाके अपना टाइम खुद लगाएं। कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पर, और बच्चों की तरह बिल्कुल सिखाना भी नहीं है। इन्हें खुद जो है ठीक। चीजों को अपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ये एक एक साइड के लिए फ्री है ना। ये ट्रायल इसका फ्री है 24 डेज के लिए। अच्छा, 24 डेज के लिए ट्रायल फ्री है ना, तो अपनी अपनी जी। वेबसाइट पर इंस्टॉल करें और खुद ही सीखें। हमने ठीक है। एज ए उस्ताद, एज एक्सपीरियंस, आपने अपना पूरा ओवरव्यू मोटामो पे देते हैं कि आपको मोटामो ने कौन हम्म कौन सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जो आपकी GA4 नहीं कर पा रहा था, वाई वो हम्म मूव टू मोटामो। और ये हम्म कितना बड़ा टूल है, कितनी आसानी करता है आपकी ओवरऑल वेबसाइट की हीट मैप से लेके आपकी हम्म यूजर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की, इसकी बेसिस के ऊपर फिर फर्दर जो है कंपनीज डिसीजन मेकिंग करती हैं कि यार हम लोगों ने किस पेज पे, किस लैंडिंग पेज हम्म पे हम लोगों ने किस तरह से ट्रैफिक लेके आनी है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, कैसे करना है, और किस तरह से हम लोगों ने अपना जो TR है उसको बेहतर करना है, लैंडिंग पेज बाउंस रेट कम करना है आपने। ठीक है जी, जी जी। ठीक हो गई। ठीक, शाबाश। जैसे आपको पता है गूगल एनालिटिक्स को जब आपने एक्सेस कर सर्च एक्सेस करना हो, जी ठीक है। इसके लिए अब आप सबने अगर साइन अप करना हो तो आप motemmo.org पे जा सकते हैं सब लोग। और motemmo.org पे जाके आप साइन इन कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको प्राइसिंग का भी यहाँ पे सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या इसके प्राइसिंग प्लान्स हैं और सब कुछ। ठीक है, आप वीडियो यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस वगैरह सब कुछ आ जाएगा कि आपने किस तरह करना है। तो हम चलते हैं सीधा, जैसे कि सर ने कहा
कि ओवरव्यू की तरफ पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बेसिकली हमारा स्विच होने का मकसद क्या है, और मैंने क्या बेनिफिट इससे लिए। हमने ऐड के लिए, मैंने बेसिकली मैं तो यूज़ करता हूँ, तो ऐड में हमने इसे किस तरह यूज़ किया, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स इसने हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, तो ये विजिट लॉग बेसिकली है, ईच पर्सन जो हमारी वेबसाइट पे आता है उसका एक विजिट लॉग बन जाता है। उसने आके वेबसाइट पे, उस कस्टमर ने, एक यूजर ने हमारी वेबसाइट पे क्या कर रहा है उसका प्रॉपर एक हमारे पास ये एक बन जाता है हमारे पास विजिट लॉग। इसे हम ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, रुके 1 मिनट, ये देखो, ये देखिए। अब ये विजिट लॉग है। अब ये कस्टमर आया है, उसने आके बस हमारी वेबसाइट, ये यूट्यूब से आया हमें बता रहा है, और आके उसने एक यूआरएल पे बस हमारे होम पेज पे आया और वापस चला गया। इस ये हम एक एक पर्सन का हमारे पास विजिट लॉग आ जाता है इस तरह, आप देखेंगे। ये ये देखें, हंड्रेड्स में हमारे पास विजिट लॉग्स हैं। हर एक विजिटर जो आता है हमारी वेबसाइट में वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। इससे आपको बेनिफिट होगा, ये आप देख सकते हैं कि पर्सन जो है हमारी वेबसाइट पे आया है, वो आया किस वेबसाइट, किस सोर्स से आया है, गूगल से आया है, फेसबुक से आया है, यूट्यूब से आया है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी गूगल है, उसका जो ब्राउजर है, सर्च इंजन है वो गूगल है, सफारी है, उसकी डिवाइस क्या है, और डिवाइस का वर्जन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल सकता है। ठीक है, ये रहे विजिट लोग। एक हिस्ट्री आप कह लें कि हर एक विजिटर की आपके पास हिस्ट्री है, आप जब मर्जी चाहें उस विजिटर को ओपन करके वो देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, ये देखें। यहाँ पे आपको एक चीज बताता चलूँ, आप लोगों के साथ 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 मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने कोई टूल सीखना है आगे, जैसे आपको मैं सर्च कंसोल बताऊंगा, तो आपने जो बटन्स की प्लेसमेंट है ये याद रखनी होती है। क्या करना होता है, बटन्स की जो प्लेसमेंट है आपने याद रखनी है। जैसे डैशबोर्ड में आप जब जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको हमेशा जो है वो ओवरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, जितने इधर टास्क जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, उसका जो एक ओवरव्यू होता है आपको उस विंडो में क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं नीचे विजिटर्स हैं, ठीक है। अब विजिटर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो विजिटर्स के नीचे आपको जो है विजिटर्स का पहले तो ओवरव्यू मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, विजिट्स लॉग मिलेंगे, ताकि आप जो है वो ट्रैक कर सके कि आपके जो विजिटर का जो सोर्स है, ठीक है, वो का क्या है, ठीक है, वो किस सोर्स के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर इन हुआ है, ठीक है, उसने कौन कौन से पेजेस को विजिट किया है, ठीक है। नंबर टू, कि उसने क्या किया है, कि आपने क्या किया है कि उसका सोशल नेटवर्क था, ठीक है, या वो क्या किया, उसने डायरेक्ट एंट्री की आपकी वेबसाइट पे, ये आप सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, आपको पता चल सकती है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें कैसे पता, इसका क्या फायदा है कि लाइक गूगल, वो हमें गूगल का बता रहा है कि वो गूगल के थ्रू आया है, ठीक है, वो विंडो के थ्रू आया है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो इस वक्त लैपटॉप की डिवाइस के थ्रू आया है, या इस वक्त वो मोबाइल डिवाइस के थ्रू आया है। देखिए, एक जो अच्छा डिजिटल मार्केटर होता है वो इस बेसिस पे क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। क्या करता है, इस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करता है कि इस वक्त जो मेरी ऑडियंस जो है वो किस रीजन से आ रही है, ठीक है। अगर मुझे रीटारगेट करना है, ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल पता चलता है कि पंजाब से मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज दोबारा रीटारगेट करना चाहता हूं तो मेरे पास जब ऑप्शन आएंगे कि मैं पाकिस्तान के किस सूबे को दोबारा से टारगेट करूंगा, तो मेरे पास एक एक्टिविटी लॉग होगा, ठीक है, एक मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा कि ये जो मेरे ऑडियंस है, मेरी जो प्लेटफॉर्म के साथ जो इंगेज हो रहे हैं, वो किस रीजन से ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं उस बेसिस पे क्या करूंगा, उस रीजन को जो है वो रीटारगेट करूंगा। उसके बाद मेरे पास आएगा कि मुझे मोबाइल एड्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, और किस वर्जन में जो है मेरी वेबसाइट जो वो सबसे ज्यादा ओपन हो रही है, तो उस बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अपना जो कंटेंट है वो क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास दूसरी चीज आ रही है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि किस ब्राउजर के थ्रू जो है वो विजिटर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया है कि इंटर दुनिया में हमारे पास क्या है,
बहुत से ब्राउजर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत से सर्च इंजन जो है वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, गूगल क्रोम यूज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया कि मुझे अपनी जो एड्स रन करनी है वो किसके ऊपर करनी है, सबसे ज्यादा गूगल एड्स जो है वो रन करनी है। अगर बिंग के थ्रू जो लोग हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बिंग एड्स को भी क्या करना होगा, इनिशिएट करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आप इसकी मदद से आप एक एक चीज जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्या है आपके पास, मोहम्मद बिलाल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये अब्दुल हसीब आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब क्या है कि जब मैं एक्टिविटी लॉग जब देखता हूँ, ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा मेरा जो विजिटर है वो वेबसाइट के ऊपर आया, होम पेज के ऊपर आया, वो प्रोडक्ट पेज पे गया, प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्या है वो जाता है, उसने सारी चीजें सिलेक्ट की, ठीक है, उसने ऑल एट्रीब्यूट्स जो है वो सिलेक्ट किए, अपना ऑर्डर जो प्लेस करने के लिए ऐड टू कार्ट जब करता है। लेकिन क्या होता है कि मैं इधर देखता हूँ कि मेरा जो ऐड टू कार्ट से जो विजिटर है वो क्या जा रहा है, वापस जा रहा है, क्या जा रहा है, अब्दुल हसीब क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। तो इस बेसिस पे मुझे क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए यार, ये जो हर पांचवा बंदा है या हर चौथा जो बंदा है वो ऐड टू कार्ट वाला जो बटन है वहां से क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी उस जगह पे, मेरी उस वेबसाइट के उस स्पेसिफिक पार्ट में क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक यूजर है वो अपनी कंप्लीट एक जर्नी नहीं कर पा रहा, जो एक विजिटर है वो मेरा कस्टमर नहीं बन पा रहा। तो ये फायदा होता है कि जब आप कंप्लीट विजिट लॉग जब आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, आप देखते हो कि जो है उसने एंट्री कहाँ से की, ठीक है, और उसकी जो कंप्लीट जर्नी है वो कहाँ पे एंड हुई है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट होता है, इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को जो है वो ट्रैक कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक करते हो, ठीक है। तो जी अहमद कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, इसमें हमारे पास बहुत माइक्रो डिटेल्स हमारे पास विजिटर्स की आ रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग। आप जो सोच सकते हैं ऑलमोस्ट वो सब कुछ आ रहा होगा, आईपी एड्रेस एंड एवरीथिंग, जो कि मार्केटर्स के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम अब ई कॉमर्स ब्रांड हमने चलाना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डाटा, हमारे पास विजिटर्स किस तरह के हैं, उनका क्या बिहेवियर, स्पेशली हमारी वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे कस्टमर्स को कन्वर्ट होने में कोई इशू तो नहीं आ रहा। उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे लिए ये मोटेमो हमें बहुत मदद करेगा। तो आगे चलते हैं, इनकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं आपको बस एक दफ़ा बताना चाह रहा हूँ, देन हम आपको बताएंगे कि इसके यूज़ केसेस हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपको यहाँ से पता चला कि रियल टाइम का मुराद क्या होता है कि जो एक्चुअल इस वक्त जो एक्टिविटी आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या वो जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, आप रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, डाटा जो है वो देख सकते हैं। लाइक इधर आप लगा सकते हैं जैसे लास्ट 30 मिनट्स का, ठीक है, तो लास्ट 30 मिनट में, ठीक है, एक विजिट हुआ है, एक एक्शन हुआ है, ठीक है। अगर लास्ट 24 का देखा जाए तो इस वक्त कितने हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट हुई, ई कॉमर्स वाला .org पे 62 विजिट्स हुए, और कितने टोटल एक्शन परफॉर्म किए गए, 116 जो है एक्शन जो है परफॉर्म किए गए। लाइक अगर इस वक्त एवरेज निकाली जाए तो 60, लाइक डबल जो एक बंदा आता है वो सिर्फ ये नहीं है कि वेबसाइट जो है विजिट कर रहा है, बल्कि उस वेबसाइट को आगे फर्दर एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 116 जो है वो क्या किए गए, एक्शन जो है वो परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास देखा एक माइक्रो डिटेल निकल आई है कि हर आपका जो आने वाला विजिटर है वो क्या आपकी वेबसाइट से होम पेज के ऊपर जो एंट्री करके वापस जा रहा है या आगे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो डिटेल्स होती है जो कि आपने नोट डाउन करनी होती है। जी अहमद, तो ये रियल टाइम बेसिकली क्या है कि जो एक्चुअल टाइम में, ठीक है, लाइक पास्ट 30 मिनट्स में, ठीक है, लास्ट 24 आवर्स की जो आपको डाटा जो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, आप उसे क्या कहते हैं, रियल टाइम डाटा। ओके, और नेक्स्ट में ये चला जाता है रियल टाइम मैप में। रियल टाइम मैप में भी जैसे कि आपको समझ आया है, रियल टाइम वो हमें मैप पे बताता है कि हमारा इस टाइम विजिटर हमारी वेबसाइट पे किस किस जगह से हमारे पास हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कहाँ से वो हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो वो मैप पे हमारे पास शो होंगे। ये देखें, लास्ट 24 आवर्स में वो हमें बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट से एक पर्सन आया था, ठीक है, उसके बाद ये कनाडा से आया है, उसके बाद ये भी यूनाइटेड स्टेट से आया है। तो इस तरह डिफरेंट देखें वो हाईलाइट कर रहा है, पूरी वर्ल्ड में हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ से लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ से पता चलेंगी। उसके बाद लोकेशन, इसमें भी वही है, बट वो वहाँ पे विजुअल था, यहाँ पे उन्होंने उसे डिस्ट्रीब्यूट करके कंट्री वाइज आपको हमारे हमें शो करवा दिया। ठीक है, वहाँ ये पे देख। आपके पास विजुअल डाटा जो है वो हम्म। अवेलेबल था, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपको कुछ फिगर्स भी मैट्रिक्स। दे दिया, ठीक है, हम्म। कि आपके टॉप जो कंट्री वाइज विजिटर्स जो है वो कहाँ से है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारे जो सेकंड है, थर्ड नंबर पे जो हमारी वेबसाइट पे विजिट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, यूएई से, और उसके बाद क्या, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे एक मैं चीज बताता चलूं कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग में एक वर्ड यूज होगा, डेमोग्राफिक्स। क्या वर्ड यूज होगा, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक्स की जो आप स्टडी करते हो उसमें आप क्या क्या चीज स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर वन, आप लोकेशन स्टडी कर रहे होते हो कि एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, या हमारा जो कस्टमर है उसकी लोकेशन क्या है, ये आपकी क्या चीज होती है, डेमोग्राफिक्स में सबसे पहले जो स्टडी की जाती है। दूसरी चीज जो डेमोग्राफिक्स में स्टडी की जाती है वो आपके कस्टमर की प्रोफाइल होती है, ठीक है। कस्टमर की प्रोफाइल किस बेसिस पे जो है वो स्टडी की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, डेमोग्राफिक्स में आती है। तो ये जितना इस वक्त आप देख रहे हैं एनालिटिक्स जो होता है वो इसी बेसिस पे जो बेसिक जो आपका एनालिसिस होता है या एनालिटिक्स होता है वो किस बेसिस पे सेटअप होता है, आपकी डेमोग्राफिक्स के ऊपर जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो ये एनालिटिक्स टूल जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। वो किस डिवाइस से आया है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप इसे बेसिकली क्या कर रहे हो, क्या क्या कहते हो, डेमोग्राफिक्स आप स्टडी करने को आप कह रहे होते हो, ठीक है। कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाला विजिटर की एज क्या है, वो किस डिवाइस के थ्रू आया, वो किस लोकेशन से आया, ठीक है। इस बेसिस पे जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो किस पार्ट में करते हो, डेमोग्राफिक्स की जब स्टडी करते हो तो उस बेसिस पे आप जब वो डिसीजन मेकिंग करते हो, ठीक है। तो ये लोकेशंस में आपको क्या बता रहा है, आपको फिगर्स के साथ साथ जो है, पहले रियल टाइम में मैप सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है बता रहा था कि आपका जो कस्टमर है या आपका जो विजिटर है वो किस कंट्री से जो है बिलोंग करता है। यहाँ पे लोकेशंस में उसने क्या कर दिया है, आपको फिगर्स प्लस आपको जो है मैप के थ्रू आपको उसने बता दिया है कि आपका जो विजिटर है वो किस कंट्री से है, आपके विजिट्स किस कंट्री से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट कौन सा है, और यहाँ पे उसने जो सबसे रीजन, ज्यादा जहाँ पे लैंग्वेज। विजिट होगा उसे सबसे ज्यादा उसने क्या प्रोमिनेंट कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये उस बेसिस पे जो है आपकी लोकेशंस वगैरह में ये सारी चीजें जो है आपको डाटा उसने प्रोवाइड कर दी है। हाँ, यहाँ पे देखें वो ब्राउजर, उनके जो ब्राउजर में जो लैंग्वेज सेलेक्ट थी ना, उसने वो तक हमें शो किया है सब कुछ। उसके रीजन, सिटी और ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। थैंक्स नेक्स्ट। अहमद, यहाँ पे आपने एक चीज रेज की है, लैंग्वेज, ठीक है। हम्म। डेमोग्राफिक्स में आप जो लैंग्वेज है वो भी क्या करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है। अब मुझे ये, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था सऊदी अरेबिया का, ठीक है। हम्म। अब मुझे वहां पे मुझे एक चीज स्टडी करनी थी कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली किस लैंग्वेज में जो है वो क्या हो रहा है, इस वक्त सर्च हो रहा है, ठीक है, हम्म। क्या हो रहा है, किस सर्च हो रहा है। लैंग्वेज में क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। तो ये चीज भी जो होती है आपकी डेमोग्राफिक्स में होती है कि एक्चुअली जिस कंट्री को आप टारगेट करने जा रहे हो हम्म। वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है, किस की पैड के थ्रू जो है वो आपका प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे बताएं, क्या डेमोग्राफिक्स के बगैर आप कोई बिजनेस जो है वो आप जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं, अननाउन आप। का क्या मतलब है, अच्छा, ये अननाउन का जो है अहमद क्वेश्चन आया कि अननाउन क्या है। अब अननाउन क्या है कि लाइक कोई आईपी, कोई वीपीएन यूज किया जा सकता है, ठीक है, या कुछ इस तरह से जो है वो उसने कोई लाइक टूल यूज करते हुए मे बी उसने जो प्रॉपर से नहीं, ट्रैक ना किया हो, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस ना हो, तो उसने नहीं, क्या किया, अननाउन में जो है इसमें उसे डाल कुछ ये दिया है। भी होता है ना कि वो ज्यादा होंगी तो वो जो कुछ परसेंट है ना, तो उसने अननोन में डाल देता है किसी ना किसी वजह से, इनसे ट्रैक नहीं हुई या कुछ। तो ये हर जगह में आपको, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देखें आप, तो हर जगह में आपको एक ये भी सेक्शन मिलेगा। तो 100% जाहिर सी बात है आपको चीजें नहीं मिलेंगी यहाँ पे, बिल्कुल भी आपके कहीं हर विजिटर्स का। तो वो बीच में एक थोड़ा सा एलिमेंट होगा अननोन। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप रीजन वाइज, ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स है, तो इस वक्त हमारे सबसे ज्यादा विजिट जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, पंजाब के एरिया में से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हम्म, उसके बाद कराची, ठीक है। तो ये अब क्या है, रीजनल बेस भी वो आपको क्या कर रहा है, आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद सिटी वाइज भी जो है वो आपको क्या कर रहा है, डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा GA4 जो है वो इतना आपको जो है वो डेप्थ में, ठीक है, आपको जो रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता अनटिल अनलेस कि आप उसमें जो है बहुत डेप्थ में जाके काम करें, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है GA4 को जो है मैनेज करना, ठीक है। नहीं क्योंकि अब उन्होंने अभी ना, जब मैं वो लास्ट स्टडी केस स्टडी पढ़ रहा था कि अभी तक सिर्फ 14% जो डिजिटल मार्केटर है GA4 को अभी तक अडॉप्ट कर सके हैं, ठीक है। बाकी जो है वो अभी तक जो है वो इस चीज से जो है वो कर रहे हैं कि लाइक कहाँ तक इसे जो है वो हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में इसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और क्या ये कंप्लीट ट्रैक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उस बेसिस पे क्या है कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो इसका चल रहा है कि थर्ड पार्टी टूल्स की तरफ जो है वो लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मोटेमो इस वक्त हमारे लिए बेस्ट चॉइस है, ठीक है। हम सभी वो बेसिकली GA4 में ये डाटा निकालने के लिए हमें रिपोर्ट्स बनाने की इन्होंने इस दफ़ा, पहले ये था कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स की सूरत में हमें वहाँ पे डाटा मिल जाता था GA में, लेकिन GA4 में अब ये हिसाब है कि हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, बिल्ट इन हमें नहीं मिल रही। तो वो रिपोर्ट्स बनाना अच्छा। एक आम इजी, मतलब कि एक जो बिल्कुल ज़्यादा फेमिलियर नहीं है उसके लिए बनाना कोई आसान नहीं है काम, जी रिपोर्ट्स बना के और वो मैट्रिसेस को समझना। उसके बाद तो ये भी एक मेजर वजह है कि लोगों को वो नहीं ढूंढ पा रहे कि वो शायद समझ रहे हैं कि चीजें है नहीं या वो इस तरह है, लेकिन वो रिपोर्ट्स की सूरत में वो हमें खुद अपने हिसाब से बनानी है, ये चीजें हैं उसमें। जी अहमद आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डिवाइसेस की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये हमें डिवाइसेस बताएंगे अब आगे, ये सारे मॉडल्स आगे उनके कि किन डिवाइसेस से हुए हैं, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, ये सारी उन्होंने कैटेगरी कर दी है। उसके बाद डिवाइस के मॉडल आ गए हैं, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, आईफोन, ठीक है, ये सारा कुछ आगे ब्रांड आ गए हमारे पास, रेजोल्यूशन उनकी आ गई। तो और ये भी हमें अब इन्हें हमें पता चल रहा है कि सारे जो विजिटर्स आए हैं एप्पल से आए हैं। उसके बाद हमारे जो विजिट्स आए हैं सैमसंग से आए हैं, इन्फिनिक्स, वीवो और शाओमी, इस तरह डिफरेंट हमारे पास है। उसके बाद स्मार्टफोन से हमारे विजिट सबसे ज्यादा है। इस तरह हमें हमें अब हमारे जो है हमें अपनी मार्केटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी किस डिवाइस से हमारा विजिटर आ रहा है, उस हिसाब से हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है या नहीं है। जैसे कि सर आप इतनी देर से कोर्स कर रहे हैं, सर ने भी आपको कहा होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव लाजमी होनी चाहिए। उसके लिए क्यों, क्योंकि हमारा मोस्टली जो विजिटर होता है वो मोबाइल से आ रहा होता है। तो हमने उसके हिसाब से हमने अपनी वेबसाइट को मेंटेन करना है और देखना है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। जी यहाँ पे मैं इन सब लोगों को रिमाइंड करवाता चलूँ, जब हम गूगल रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ रहे थे तो गूगल रैंकिंग फैक्टर में क्या था कि वेबसाइट का जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो आपने टेस्ट लाजमी करना होता है, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट जो है वो मैंने आपको करके दिखाया था, ठीक है। कुछ टूल्स होते हैं लाइक ऑनलाइन आपके पास टूल्स पड़े होते हैं, उसके बाद गूगल का खुद का टूल है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और थर्ड आप खुद चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जब किसी डिवाइस के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, लाइक अगर इस वक्त वो सैमसंग के ऊपर खुल रही है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, उसका लेआउट क्या वो सेम रहता है, ठीक है। अगर वो इस वक्त आईफोन के ऊपर ओपन हो रही है तो उसका जो है वो लेआउट सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ये क्या कहलाती है, आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कहलाती है। और यहाँ पे एक दूसरा वर्ड यूज होता है मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। क्या दूसरा वर्ड यूज होता है, मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट ओपन होगी है, ठीक है, ओवर दी फोन उसका लेआउट बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्स उसने अच्छा किया। अब उसे मोबाइल के ऊपर यूज करना, ठीक है, वो कितना आसान है। ये तो नहीं है कि उसका जो शॉप नाउ का बटन है वो बिल्कुल कोने में लगा हुआ है, वहां पे आप दबाएंगे तो आपकी वेबसाइट आपका जो मोबाइल है वो आपको पिछले पेज पे ले जाए, ठीक है। वो पिछले बैक का बटन जो है वो दब जाए और आप पीछे चले जाए, ठीक है। तो आपका जो
एक्चुअल जो बटन्स है, जो इम्पोर्टेंट बटन्स है, उस वो सही पोजीशन पे है, ठीक है, और आप जो है वो इजीली जो है वो ऐड टू कार्ट और अपने सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट का होना कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और मोबाइल फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है, ठीक है, उससे उसका जो यूजेज है ओवर दी फोन, वो कैसा है, वो इजी है, वो बैड है या न्यूट्रल है, ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस जो टेस्ट होता है उसमें आप करते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। इस- अब हमें बता रहा है कि अगर कोई डेस्कटॉप से आया है, उसकी विंडो कौन सी थी, विंडो 10। विंडो 10 से जो विजिटर्स आए हैं उनके 174 विजिट्स जो हुए हैं वो हमारे विंडो 10 इंस्टॉल थी, जो डेस्कटॉप से आए हैं हमारे पास। देन एंड्रॉयड है 13.0 है, फिर 12 है, इस तरह हमारे पास सारा कुछ है। देन क्रोम, हमारे पास ब्राउजर्स आ गए, सबसे ज्यादा हमारे पास विजिट्स जो हैं वो क्रोम से हुए हैं 247। देन मोबाइल के क्रोम से हुए हैं 224। फिर फेसबुक, इस तरह मोबाइल सफारी, और ये सारे हमारे पास देखें, फायरफॉक्स, सैमसंग ब्राउजर। अब कोई सोच सकता है कि सैमसंग ब्राउजर से भी हमें विजिट्स आ सकते हैं, तो ये हमने बस इस तरह नहीं, कुछ लोग करते हैं कि अच्छा गूगल पे हमें सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं तो हम गूगल पे ही शो करवाते हैं, बाकी जगह पे हम अपनी वेबसाइट ऐड नहीं शो करवाते, या हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट सबमिट नहीं करते एसईओ के लिए। तो मेरे ख्याल से तो हमें बाकी उसामा हमजा भाई इसमें हमें ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। याद, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, हेलो, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कि आपने वेबसाइट जो है वो सबमिट करनी होती है। याद रखिएगा कि जिस भी आप बड़े सर्च इंजन के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को जो है उसके सर्च कंसोल में आप क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसके सर्च कंसोल में आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे अब हम गूगल में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है गूगल का GA4 सेटअप करना, ठीक है, और उसके बाद उसे सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल में आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ऐड करते हो। इसी तरह से जब हम येंडेक्स में काम करते हैं तो आपको येंडेक्स का जो सर्च कंसोल है उसमें भी अपनी वेबसाइट को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। इसके बाद बिंग आ जाता है, बिंग क्योंकि आपको पता है बिंग की एड्स भी चलती है, ठीक है, और बिंग के ऊपर भी आपकी वेबसाइट पे जो है वो विजिटर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, बिंग का जो वेब मास्टर होता है उसके ऊपर भी वेबसाइट को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे अपनी शीट में ये लिख ले कि आप जब भी अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अक्रॉस डिफरेंट जो आपके फेमस जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, उनके वेब मास्टर में आपने अपनी वेबसाइट को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और सबका ऐड करने का जो है वो तरीका क्या होता है, सेम ही होता है। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट या आज की जो क्लास में जब मैं आपको सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको जैसे बताऊंगा कि आपने सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट के साथ से ऐड करनी है, सेम उसी तरह से आप जो है आपने वेब मास्टर जो बाकी है येंडेक्स वगैरह की, आपने उसमें भी अपनी वेबसाइट को क्या करना है, ऐड करना है। जी अहमद कंटिन्यू कीजिएगा। देन हमारे पास ग्राफिक्स में कुछ आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास उनके ब्राउजर्स में, विजिटर्स के जो ब्राउजर्स में प्लगइन्स है ना, उनकी भी इंफॉर्मेशन हमें मोटेमो दे रहा है। देखें आप कितनी माइक्रो डिटेल्स हमें वो प्रोवाइड कर रहा है विजिटर्स की। नेक्स्ट है टाइम्स। ये हमें लोकल टाइम के हिसाब से, वो हमें टाइम जोन के हिसाब से बता रहा है कि इस टाइम पे 26 विजिट्स आए थे, देन 17 आए 1 o'clock, देन सेकेंड क्लॉक 25 आए, इस तरह ये सारा टाइम वाइज और सब कुछ वो हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन एक रेज होगा कि ये टाइम दिखाने का क्या फायदा, हमें इससे क्या फायदा होता है। याद रखिएगा जब आप फेसबुक एड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं, या अहमद आप इस चीज से एग्री करेंगे, जब हम गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं तो कुछ एड्स होती है, ठीक है, कुछ कंपेन होती है वो 24 आवर्स जो है वो हम नहीं रन करते, ठीक है। हम्म। उनका बजट हम इस तरह से सेट नहीं करते कि लाइक इक्वल आप बजट नहीं रखते, ठीक है, अप हम्म। एंड डाउन जो है बजट जो है वो हम करते रहते हैं, ठीक है। हम्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ विजिट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विजिट्स लोकल टाइम, ठीक है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उसे बिल्ड कर सकते हैं कि आपको जो बजट है
आपको जो अपनी वेबसाइट का जो बजट है वो कब मैक्सिमम जो है वो लगाना है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कब विजिटर जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो यूजर का बिहेवियर ट्रैक करने के लिए आप क्या करते हैं, थैंक यू सर, आप क्या करते हैं, इस टाइम को आप क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेगा, ये दिखाने का फायदा ये है, ठीक है। तो कोई भी जो चीज होती है वो आपकी मार्केटिंग से हट के नहीं है, ये आपको सब जो है वो हेल्प आउट करेगी आपको एक टेलर जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए। बल्कि आप इसको देख सकते हैं इस तरह भी कि अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड और आप चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके विजिटर्स किस टाइम ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स किस टाइम ज़्यादा हैं, कब कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किस टाइम हमारी वेबसाइट पे अगर आपके पास 24 आवर्स के लिए चैट सपोर्ट नहीं आप अवेलेबल कर पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट जिस टाइम पे हमारे विजिटर्स ज़्यादा हैं और जिस टाइम उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम हम एटलीस्ट अपना जो एजेंट है चैट सपोर्ट का उसको उनके लिए अवेलेबल करें ताकि वो आसानी से परचेज कर सकें। तो आप यहाँ से स्टैट्स की बेस पे वो भी एक अपने लिए बेनिफिट ले सकते हैं टाइम की बेस पे। उसके बाद यूजर आईडीज आ जाता है जो कि आपको मैं ना विजिट लॉग में दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रही, हमने शायद ऑफ की हुई है। एक जब कस्टमर, आपको मैं इस तरह बता देता हूँ, कस्टमर जब आता है तो उनको एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी मिल जाती है। एक मिनट आपको जब वो कस्टमर लॉग इन करता है तो उसको या तो अगर वो ईमेल से हमारा अकाउंट हमारी वेबसाइट पे बना ले तो उसकी ईमेल मिल जाती है, तो इस उसकी एक आईडी कस्टमर की हमारे मोटेमो में सेव हो जाती है। तो इस टाइम उसने कहीं पे सेव नहीं की हुई तो उसकी ये आईडी मोटेमो एक उसे प्रोवाइड कर देता है, यूनिक आईडी हर विजिटर्स को। तो ये एक वो यूनिक आईडी यहाँ पे शो होती है यूजर आईडीज में, ठीक है। देन कोहोर्ट्स। यहाँ पे अब्दुल हसीब का क्वेश्चन आया है कि सर जो है इसकी ईमेल आईडीज और फोन नंबर जो है वो दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, कोई भी टूल जो है वो आपको ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो, अदरवाइज वो जो टूल है उसके ऊपर सू किया जा सकता है, उसके ऊपर केस ओपन हो सकता है। ये तब हो सकता है आपने इसे कहते हैं लीड जो है, जब आप लीड्स इकट्ठी कर रहे होते हैं, ठीक है, बिफोर फनल जब आप डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस तरह से ये ईमेल्स और आईडीज वगैरह इकट्ठी करते हैं, आप एक फॉर्म जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इन दी फॉर्म ऑफ लाइक आपको क्यों अपना कोई डाटा दे, ठीक है, डाटा डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई फॉर्म वगैरह लगाते हैं, ठीक है, लाइक आप कहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट जो मंथ में 25% ऑफ आने वाली जो सेल है उसमें आप हिस्सा लेना चाह रहे हैं या उससे फायदा लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पे आप अपने जो है इस फॉर्म को फिल करें। तो उसमें क्या होगा, जब यूजर अपना फॉर्म फिल करेगा तो वो ईमेल अपनी देगा, फोन नंबर देगा, ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फॉर्म बिल्ड करेंगे, यूजर खुद अपनी मर्जी से उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टूल जो है वो डायरेक्ट आपको जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम जब भी ऐसी है बिल्कुल देखें ना आप एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बनाए ना, देखें अगर कोई कस्टमर आया है हमारी वेबसाइट पे, उसने कुछ परचेज नहीं किया, उसने कोई फॉर्म फिल ही नहीं किया, तो एक टूल जो एनालिटिक टूल है उस पे हमारे पास कस्टमर की ईमेल कैसे आ सकती है जब तक वो कोई फॉर्म नहीं फिल करेगा और या परचेज नहीं करेगा, वहां पे वो अपनी ईमेल नहीं एंटर करेगा, उसके बगैर तो हमारे पास ईमेल आ ही नहीं सकती। वो सबमिट करेगा देन ही ये हमें शो कर सकता है। उसमें भी हमारे पास कस्टमर्स के जो है प्रोटेक्शन करनी है कि पर्सनल ईमेल्स हैं, उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिफरेंट ईमेल्स है, तो हमने वो शेयर नहीं करनी, बल्कि एनालिटिक टूल रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, ये भी डिफरेंट पॉलिसीज हैं, हमने उसको भी सारी कंसीडर करनी होती है। देन बिहेवियर आ जाता है विजिटर्स अगेन। देन ये पेजेस आ जाएंगे हमारे पास कि किन पेजेस पे हमारा पेजेस व्यूज ज्यादा है, बाउंस रेट, एवरेज टाइम जो पेजेस पे कितना उन्होंने गुजारा है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। एग्जिट रेट, पेज लोड टाइम, एवरीथिंग आ जाएगा, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको बताता चलो, विजिटर्स का मतलब है कि उस जो विजिट्स रिकॉर्ड करता है कि वो कहाँ से आया, ये सारी चीजें पता चली। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैंने आपको बताया है ना, बिहेवियर को आपने ट्रैक करना होता है, ठीक है। बिहेवियर सेक्शन में हमें क्या बताया जाता है कि जो उसने सर्टन जो एक्शन लिए होते हैं, ठीक है, वो जो है वो क्या क्या थे, ठीक है, वो हमें पता चलता है बिहेवियर में। कौन से टॉप पेजेस के ऊपर जो है हमारे कौन से टॉप परफॉर्मिंग पेजेस रहे, ठीक है, वो किस पेज से उसने एंट्री की है, किस पेज से उसने एग्जिट किया है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, बिहेवियर सेक्शन से पता चलती है, ठीक है। जैसे अब सर्च कंसोल में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर क्या आता है, परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर उसके अंदर क्या आता है, फर्दर आपके पास डिफरेंट जो है वो बटन्स आते हैं, आपके पास डिफरेंट सेक्शंस आते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए या परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक करने के लिए। इसी तरह से मोटेमो में क्या होता है, आपके पास ये सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे बिहेवियर को आपने ट्रैक करना है तो इसके अंदर फर्दर क्या है, इसके अंदर एक्शंस बने हुए हैं, फर्दर सेक्शंस बने हुए हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो है वो कौन सा जो है परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग पेज रहा है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे कौन सा जो किस पेज पे जो लोग हैं वो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, वो आपका कोई होम पेज है या आपका कोई कलेक्शन पेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो है वो बिहेवियर से आप ट्रैक कर सकते हैं। जी अहमद कंटिन्यू करें। बिल्कुल। आप अगर आप किसी पेज को यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, देन आप यहाँ पे ओपन करके और उसकी देख सकते हैं कि उसकी क्या स्टैट्स हैं, आप इस तरह भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। देन अगेन ये भी ऑप्शंस है, आप जब इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपने इसे तो ये टूल है, आपने इसको देखना है कि आपने अपने हिसाब से इसे किस तरह यूज करना है, आप किस टाइम आपको किस चीज की जरूरत है, इसमें से आपने वो यूज करनी है इनमें से। देन आ जाता है एंट्री पेजेस। अब ये जिस पेज से हमारे विजिटर्स एंटर हुए हैं, फर्स्ट पेज जो हमारा एंटर हुआ है विजिटर, देन ये भी एक हमारा पेज है एसईओ गुरु के नाम से। देन कार्ड्स में कुछ डायरेक्ट लोग एंटर हुए हैं, देन ट्रेनिंग, इस तरह ही सब कुछ है। कॉन्टेक्ट अस, गूगल एड्स का जो है सॉरी। तो इस तरह ये सारे हमारे पास एग्जिट पेज भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ से पेज एग्जिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लोग कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेज टाइटल्स आ जाते हैं। ये पेज टाइटल्स वाइज आपको पता चल जाएगा कि पेज व्यूज कितने आए हैं, वही सारा डाटा डिफरेंट वे से। उसके बाद अगर आपने देखा हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे हमारे पास सर्च करने की ऑप्शन होती है, वहां पे आके अगर कोई सर्च डिफरेंट चीजें सर्च करता है तो वहां पे ये डाटा अवेलेबल होता है। यहाँ पे अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्चेज इतना नहीं है, तो इस वजह से अब यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है। नहीं तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जब कस्टमर आके सर्च करता है तो उसका क्यूरीज जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है कि वो क्या क्यूरीज हमारे कस्टमर आके यूज कर रहे हैं। साइट सर्च से मुराद क्या होता है, एक आपका होता है गूगल सर्च कंसोल का, जहाँ पे एक लाइक आप बटन कहते हैं या प्लेसमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्यूरी क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। जो सर्च साइट सर्च का क्या मतलब होता है, जो विद इन साइट आपके पास एक सर्च का एक्शन, आपके पास एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, आपको कोई एक बड़ी वेबसाइट, जैसे आप एप्पल के ऊपर जाते हैं, एप्पल की वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके लगे होते हैं। तो विद इन वहां पे जो आप उसका सर्च सेक्शन आप जो यूज करते हैं, आपने उसकी जो बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए आप क्या करते हैं, साइट सर्च का जो है वो आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है साइट सर्च कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड जैसे आपको पता है कि कौन से कीवर्ड्स के थ्रू वो कोई खास प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करना चाह रहा हो, ठीक है। जैसे आप कोई बंदा है वो आईफोन 15 लिख रहा होगा या कोई लिख रहा होगा 15 प्रो मैक्स, ठीक है। इस तरह के जो है आपके कीवर्ड जो है वो किस कीवर्ड की बेसिस पे आपके वो सर्चिंग कर रहा है आपकी साइट के ऊपर, ठीक है। उस चीज को ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, साइट सर्च का जो ये ऑप्शन है इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि यार इस वक्त एक्चुअली कौन सा ऐसा कीवर्ड है, ठीक है, कौन सा टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड है जिसकी वजह से जो है वो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है आके सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी आईफोन 15, ठीक है। इस तरह से भी लोग सर्च कर सकते हैं गूगल आईफोन की वेबसाइट पे जाके, या आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, या आईफोन प्रो मैक्स जो भी आगे फर्दर इसके जो भी वर्ड्स यूज होते हैं,
ठीक है, इसके लिए जो वेरिएशन यूज होती है, तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए ये साइट सर्च का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सर्च कैटेगरीज, ठीक है, कौन सी कैटेगरीज को ढूंढा गया है, ठीक है, और पेज फॉलोइंग साइट सर्च, ठीक है, कौन कौन से पेजेस जो है, ठीक है, उस सर्च के अकॉर्डिंग जो है वो दिखाए गए, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गूगल का जो सर्च, गूगल एनालिटिक्स है वो ये चीज प्रोवाइड नहीं करता। उसके उसमें बाद जस्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि किस क्यूरी के थ्रू आपकी वेबसाइट जो वो टॉप पे आई, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आउटलिंक्स। आउटलिंक्स वो जो जिस लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट से विजिटर्स किसी और वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, यहाँ पे वो वेबसाइट हमारे पास शो हो जाएंगी। यहाँ पे बता रहे हैं academy.helper.org पे हमारे लोग क्लिक करके विजिट्स उस वेबसाइट पे गए हैं, 71 यूनिक क्लिक्स हुए हैं उस पे। ठीक है, 94 लोगों ने क्लिक किया है और वो सेकंड वेबसाइट पे चले गए हैं। इस तरह आप यहाँ पे आइडिया लगा आउटलिंक से, सकते हैं। अब आउटलिंक से मुराद क्या होता है कि आप जैसे आपकी एक वेबसाइट है, एक डायरेक्टरी वेबसाइट है, ठीक है, क्या है, एक डायरेक्टरी वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो क्या है लिस्टेड है, या आप कह सकते हैं कि आपकी एक ब्लॉग वाली वेबसाइट है, जैसे एफिलिएट वेबसाइट है। ठीक है, क्या है, आपकी एक एफिलिएट वेबसाइट है, वहां पे आपने क्या किए हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपने लगाए हुए लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, क्या किए हुए लिस्ट किए हुए, आपको ही पता है कि एफिलिएट का क्या मुराद है कि जब कोई बंदा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो लाजिम बात है जब ऐड टू कार्ट में उसने करना है वो कहाँ पे जाएगा, अमेजन पे जाएगा या ईबे पे जाएगा या जो भी आपकी एफिलिएटेड वेबसाइट है वहां पे जाएगा। तो आउटलिंक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज का जो है वो आप आइडिया ले सकते हैं, आपके पास राइट टाइम रियल टाइम में आपके पास फिगर्स आ सकते हैं कि आपके पास कौन सा टॉप परफॉर्मिंग जो है वो आपका आउटलिंक है। ठीक है, लाइक अमेजन के ऊपर लोग जो है वो ज्यादा जाके बाय कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो एफिलिएट का लिंक लगा हुआ है, या ईबे से जाके ले रहे हैं, या किसी जो एक और डायरेक्ट कोई बिजनेस जिससे आपकी एफिलिएशन हुई है उसकी वेबसाइट के बजाय लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या करते हैं, अगर अमेजोन की जो बटन है या उसके लिंक को लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो मेरा मेरा क्या मतलब होगा, या मेरा क्या नेक्स्ट आप कह सकते हैं मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मुझे उस लिंक को क्या करना है, प्रोमिनेंट पोजीशन पे लिख के ऊपर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा उस चीज से ज्यादा फेमिलियर है, इसलिए क्या कर रहे हैं, लोग वहां पे ज्यादा विजिट कर रहे हैं। तो ये आउटलिंक का सेक्शन आपको क्या बताता है कि आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ, जैसे अभी आप एफिलिएट वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे, ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स पे काम करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स है, ठीक है, कौन कौन सा लिंक जो है वो टॉप परफॉर्मिंग है, किस लिंक के ऊपर ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आउटलिंक के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। देन आ जाता है डाउनलोड्स की ऑप्शन। डाउनलोड्स में हमारे पास ये हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट पे कस्टमर्स आ रहे हैं और क्या चीज़ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड्स कर रहे हैं। लाइक अगर आपका कोर्स है कोई, आपने कोर्स की आउटलाइंस दी हुई है कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है और चाह रहा है कि मुझे पता चले कि इस कोर्स में मैं क्या सीखूंगा, ठीक है, तो उसका ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर सकता है। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, दो बंदों ने आए हैं, दो विजिटर्स आए हैं, उन्होंने आके हमारा ब्राउज़र डाउनलोड किया है, तो वो सारी आपके पास यहाँ पे हिस्ट्री आती जाएगी कि लोग क्या क्या डाउनलोड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इवेंट्स। यहाँ पे भी इवेंट्स के डिफरेंट एक्शन होंगे जो कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो जाएगा, व्यू आइटम हो जाएगा। जो वेबसाइट पे लोग डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। यहाँ पे डाटा नहीं है अभी क्योंकि अब यहाँ पे विजिटर्स कम है। क्या नाम है, अहमद, आप इन्हें गोल सेट करना जो वो सिखा दें। ठीक है, अ, ये जो चीजें हैं ये हाँ, अगर इनका कोई भी क्वेश्चन है मैं उसे क्या कर दूंगा, बता दूंगा, जो इसमें से ठीक हो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप काइंडली इन्हें सिखा दें। ठीक है, तो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, गोल सेट करना है या ई कॉमर्स या फनल जो है बिल्ड करना है, ये आप सिखा दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो गोल्स की ऑप्शन है ना, ई कॉमर्स वाले, ई कॉमर्स अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें जो गोल्स की आपकी ऑप्शन है ना, उसमें आपको एज सच गोल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप इसको प्लगइन के जरिए आप इंस्टॉल करेंगे
तो उनके बिल्ट ही नहीं आपके पास कुछ इवेंट्स आपके पास आ जाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे ई कॉमर्स के लिए। लाइक आपके पास अबंडेंट कार्ट का आ जाएगा, आपके पास चेकआउट का मतलब परचेज का आ जाएगा, और ये आपके पास 3-4 विजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने गोल्स क्रिएट करने हैं तो आपको इसका गूगल टैग मैनेजर यूज करना पड़ेगा जो इनका अवेलेबल है, जो कि वो भी प्लगइन्स में ही आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये इनका अपना भी एक टैग मैनेजर है। तो आप इसको भी यूज करके वो 1 मिनट मुझे, 1 मिनट में जरा दीजिएगा, मेरी लगता है मेरी बैटरी से डाउन हो गई है। मैं चार्जर हम सभी मैं जरा ओके, लगा लूँ। आप प्लग इन कर ले। ओके, गोल्स हाँ बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। आपकी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, आपके क्या गोल्स हो सकते हैं, आपने किन गोल्स को जो है वो ट्रैक करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। इस चीज को जब आप ट्रैक करते हैं स्पेसिफिकली, तो आप क्या कहते हैं, गोल आप उसे ट्रैक करना कहते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने चेकआउट कंप्लीट किया, ये आप गोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली किसी एक एक्शन को जब आप मॉनिटर करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, गोल ट्रैक करना आप कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसमें ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, मैंने टैग मैनेजर। क्या यूज किया है, टैग मैनेजर। टैग का क्या मतलब होता है, जब कोई विजिटर स्पेसिफिकली आपका एक टैग लगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मॉनिटर करना चाहता हूँ अपने अबंडेंट जो चेकआउट्स है या चेकआउट वाला जो पेज है, उससे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर जो लगा हुआ टैग मैनेजर है, जैसे ही कस्टमर वहां पे जाएगा तो वहां पे जो लगा हुआ टैग होगा वो क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वहां से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे उसकी एक्टिविटी क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करके मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो टैग्स का बेसिकली क्या मकसद होता है, जैसे टैग्स आप बुक्स पे लगाते हैं, किसी स्पेसिफिक पेज को जब आप प्रोमिनेंट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, टैग्स का यूज करते हैं। तो इसी तरह जब आप फेसबुक एड्स भी जब आप चलाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या करने पड़ते हैं, टैग्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप गोल जो है वो क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। तो जो टैग मैनेजर बेसिकली क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन टैग्स को डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट पेजेस के ऊपर आप सेटअप करते हो, ठीक है। कि अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि चेकआउट्स और आप सेल्स वगैरह, जैसे सेल्स कब कंप्लीट होती है, जब थैंक यू का जो बटन है उस तक जब कोई भी पर्सन जाएगा, उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल एक गोल सेट कर देते हो कि अगर 10 लोग आते हैं, ठीक है, उसमें से 3 लोग जो है वो क्या करते हैं, आपके ऐड टू कार्ट तक के बटन तक जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट गोल जो है वो अचीव हुआ। कितने लोगों ने अचीव किया, 3 लोगों ने, ठीक है। उसमें से 7 जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, कंप्लीट चेकआउट किया, और आपके पेज जो लिखा आता है आपकी वेबसाइट के आखिर पे, थैंक यू फॉर परचेज, ठीक है। जब इस पेज के ऊपर जो लगा हुआ टैग जब फायर होगा, ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि इतने लोगों ने हमारी वेबसाइट को क्या किया, इतने हमारे वो जो है वो सेल्स हुई है, ठीक है। तो जैसे ही उसके ऊपर थैंक यू वाला जो बटन है उसके ऊपर हमारा टैग लगा होगा, ठीक है, वहां पे जब विजिटर पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां का जो लगा हुआ टैग होगा वो क्या होगा, फायर होगा, ठीक है। और वो वाली जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड होके हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका काम होता है इसमें गोल्स सेटिंग का, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो टैग मैनेजर में जाके आप टैग्स जो है वो सेट करते हैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के ऊपर। यहाँ पे जो है मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूं, मीनवाइल अहमद वापस आते तो। अच्छा, क्वेश्चन आया गुलफाम अली रजा की तरफ से, फनल क्या होती है। देखिए, फनल जो होती है, आपने जैसे वो यूज की आपने देखी होगी, वो कुपी हम उसे क्या कहते हैं, क्या वर्ड यूज हम कहते हैं स्पेसिफिकली स्लैंग लैंग्वेज में, ठीक है। कि अब एक आपके पास होता है अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस आपके सबसे जो अपर पोर्शन होता है फनल का, कि आप किसी चीज की जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, फनल के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, कितने लोगों तक आपकी बात पहुंची है, ठीक है, कितने लोगों तक आपने वो चीज पहुंचाई है, ठीक है, वो आपकी कौन सी फनल का कौन सा होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है इंगेजमेंट, ठीक है। क्या होता है इंगेजमेंट, कितने लोगों ने वो बात आपकी सुनी, ठीक है, ठीक है, कितने लोगों ने आपके एक्चुअली उस बात के ऊपर लब्बैक का, ठीक है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, ये इंगेजमेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद कितने लोग आपकी बात से कन्वर्ट हुए, ठीक है, ये आप कितने के अंदर चेंजेस लेके आए, ठीक है, ये आपकी होती है लाइक सेल्स की तरफ आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अवेयरनेस होती है, सेकंड आपके पास इंगेजमेंट होती है, थर्ड आपके पास लीड्स या सेल्स होती है, इसे आप क्या कहते हैं, फनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो फनल में अब किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है, ये अहमद जो है वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो है और क्वेश्चन कौन सा है, लीड्स एड रन करने के लिए हम लीड्स ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है लीड्स ऐसे डायरेक्ट आप नहीं लेते, अगर आप लीड जनरेशन में काम कर चुके हैं, ठीक है, तो लीड्स में हमें जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीकों से हम क्या करते हैं, लीड्स के लिए हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, सर फायर होगा क्या मीनिंग है, ठीक है। फायर होने का क्या मतलब होता है कि आयशा जैसे ही कोई बंदा जो है वो हमारी वेबसाइट के थैंक यू पेज पे जाएगा, या हमारे पेज के होम पेज के ऊपर अगर कोई बंदा, हम कहते हैं कि गोल सेट करता हूँ कि मैंने ये ट्रैक करना है कि मेरी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर कितने लोग आते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं क्या कर दूंगा अहमद, इसी तरह से कि मैं वहां पे क्या कर दूंगा, टैग सेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही कोई विजिटर मेरी वेबसाइट के होम पेज पे आएगा, तो वहां पे जो टैग होगा वो क्या कर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फायर का मतलब अभी इस तरह से ले ले कि वो क्या कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उस एक्टिविटी को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उस एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए हमारे पास एक चीज रिकॉर्ड हो जाएगी कि एक पर्सन जो है वो उसने ये गोल अचीव किया है, तो आपके पास वो चीज जो है वो रिसीव हो जाएगी, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास ई कॉमर्स का क्या गोल होता है शाह, यही गोल होता है ना कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, ठीक है। तो हम तो क्या करते हैं, ये गोल्स इस तरह से सेट करते हैं। अब अगर हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो हम सेल्स हमारी कब कंप्लीट होगी, जब हमारा कोई कस्टमर जो है वो शॉपिंग कंप्लीट कर लेगा, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट बाय कर लेगा और हमारी वेबसाइट का वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा थैंक यू फॉर शॉपिंग, ठीक है। उस पेज के ऊपर जो हम क्या करेंगे, टैग लगा देंगे कि हमें पता चल सके कि एक्चुअली कितने लोगों ने जो वो शॉपिंग, ठीक है, कितने लोगों ने पैसे दिए, ठीक है। इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे टैग लगा देंगे और जैसे ही वहां तक लोग कोई पहुंचेंगे वो टैग एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा गोल अचीव हो जाएगा और उस गोल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो ये चीज होती है। जी अब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, इन गोल्स में वैसे इन्हें ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने दिखा देता हूँ ये गोल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप गोल्स में आएंगे, इस तरह आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिस तरह आप लाइक आप अगर चाह रहे हैं कि आप आप इसे गोल नेम दे दो या सेल हो गई है, ये दे दो, गोल नेम सेल सेल हो होगी, गई है। ठीक होगी। आप यहाँ पे अपने लिए कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, व्हेन समवन परचेज, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या किया है। या व्हेन समवन लाइक कोई चीज खरीद ली है, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप लिख दो, ठीक है। ये अपनी, आप ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप अपने लिए रखते हो, ठीक है, हाँ, आपको अपने याद है, लिए ठीक है। आपने रखना है, ठीक है। व्हेन देन समवन आपने, बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ ओके, ट्रिगर जब कोई विजिट करे, यहाँ पे आप जो है हम्म, वो डिफरेंट जो वो सेट कर सकते हैं, हाँ लाइक आप उसे क्या कह सकते हो, अ, इवेंट्स और वो यूआरएल्स, डिफरेंट चीज, कोई सिचुएशन हम सेट कर देते हैं, हाँ ठीक है, कि जैसे कोई कि पेज विजिट करता है, ठीक है, कोई डाउनलोड करता है, ठीक है, कोई आपके लिंक जो है वो एक्सटर्नल लिंक के ऊपर कोई क्लिक करता है, ठीक है। और कोई अगर स्पेसिफिक टाइम तक, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर 10 मिनट तक मेरी वेबसाइट के कोई पेज के ऊपर जो है वो रहता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई जो है वो करता है कि जैसे अब मैं कोई चीज जो है वो एफिलेट के ऊपर, जैसे वेबसाइट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है,
कोई स्पेसिफिकली बंदा जो है वो एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करता है तो मेरा क्या हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा क्लिक ऑन अ लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे ही कोई बंदा जो है वो एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करेगा, ठीक है, और इस वेबसाइट को लीव करेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ जाए, इसे मैं अच्छा, यही सिलेक्ट इस कर ले। हाँ, इसमें ये होगा, ये देखिए आप URL ले लिया तो आप यहाँ पे कंटेन्स करके या एक्सेप्ट करके आपका जो भी यूआरएल होगा, लाइक आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो डिपेंड करता है, चेंज होगा। लाइक अगर हम अभी परचेज के लिए जा रहे हैं तो अगर आप देखेंगे वर्डप्रेस में जब कोई कस्टमर चेकआउट कर लेता है, सेल परचेज कर लेता है, तो एक यूनिक यूआरएल के अंदर वर्ड आता है ऑर्डर रिसीव्ड। तो आप उसको यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर तो वो आप जब ऐड करेंगे देन आपने आके कुछ भी यहाँ नहीं पे मैं आगे। इन्हें समझा देता हूँ। ठीक है, हम्म। आपको पता है कि जैसे अभी मैं दराज की वेबसाइट में ओपन करता हूँ, ठीक है, हम्म। आपकी स्क्रीन रुक जाएगी। हाँ, आप कर। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वेबसाइट जैसे खाड़ी की मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देखिएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो इसके क्या हो जाएगा, यूआरएल जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, पाकिस्तान किया, ठीक है, एंटर करूंगा। ठीक है, तो ये देखा यहाँ पे यूआरएल जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अहमद ये बताना चाह रहा है कि वहां पे उसका मकसद क्या है कि जब जैसे आपकी सेल होगी, ठीक है, सेल कोई कंप्लीट होगी तो उस वक्त भी क्या हो जाएगा, आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो उस यूआरएल को ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, यूआरएल को वो वाला यूआरएल जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और उसमें जो आने वाला वर्ड है उसे आप क्या कर लेंगे, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये यूआरएल जो है वो खुला था। ठीक है, ये उसमें वर्ड यूज हुआ है, तो फिर क्या है, मेरी सेल जो है वो कंसीडर की जाए। ठीक है, जैसे मैं सेल के अंदर आता हूँ, ठीक है, जैसे कोई जल्दी जल्दी आपके लिए मैं चीज बाय करता हूँ। ठीक है, फैब्रिक के अंदर आता हूँ, 2 पीस कोई भी उठा लेता हूँ। ठीक है, ये किया, देखिएगा अब साथ साथ क्या हो रहा है, यूआरएल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यूआरएल चेंज। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला मेरा प्रोडक्ट जो है वो बाय करे, ठीक है, तो इसका क्या करूंगा, मैं यूआरएल जो है वो कॉपी करूंगा, अहमद ऐसे ही है। ठीक है, इस यूआरएल को मैं क्या करूंगा, कॉपी करके यूआरएल वाली जगह पे डालूंगा। ठीक है, और ये जो इस प्रोडक्ट का नाम आ रहा है यूआरएल में, जैसे ये टॉप बॉटम, ठीक है, फैब्रिक 2 पीस, इसको मैं क्या करूंगा, कोई एक वर्ड जो है वो क्या कर लूंगा, टॉप कॉपी कर लूंगा, ये जैसे टॉप बॉटम्स। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके वहां पे जो है वो उस जगह पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए एक गोल जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि कोई भी पर्सन जो है जब इस पेज को विजिट करेगा या मेरे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को विजिट करेगा तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गोल सेटअप कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, कि यूआरएल में आपने क्या डालना है, उस स्पेसिफिक पेज का जहां पे आप जिस आपका जो डिजायर एक्शन है, आप कहते हो कि मैं कोई जब सेल हो जाए, अब जैसे ऐड टू बैग मैं करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका यूआरएल देखेगा चेंज हो जाएगा। ये देखेगा मैं चेकआउट करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, यूआरएल, ये देखा यूआरएल चेंज हो जाएगा। मैं इसे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और उस यूआरएल में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ जो भी होगा, क्या नाम है, लाइक ट्रिगर, जो टैग मैनेजर होगा, जो टैग लगा होगा, वो क्या हो जाएगा, फौरी तौर पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा, अच्छा जो लोग हैं वो क्या है, चेकआउट के पेज तक आए हैं। ठीक है, आपने अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर पिक्सल लगा हुआ है, कोई फेसबुक का पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है, उसे आपने ट्रैक करना हो तो आप इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये देखें वो क्या कह रहा है कि नो पिक्सल फाउंड ऑन pk.khadi.com। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखा फेसबुक का भी पिक्सल जो है वो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं कि अब कोई बंदा जो है वो मेरी अगर ऐड चला रहा है, मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कितनी सेल्स हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे फेसबुक का जो पिक्सल है वो सेटअप कर दूंगा। ठीक है,
तो वहां से मुझे पता चलता रहेगा अच्छा 1 महीने में मेरी कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, और कितने लोगों ने चेकआउट किया। ये सारी चीजें जो है वो इस पिक्सल की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यूआरएल में क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक आप यूआरएल लगाएंगे, ठीक है, और इसमें वर्ड ये जैसे कस्टमर है, इसमें से ये अपने लिए आप क्या करते हैं, आसानी के लिए आप ये कॉपी करके उस वर्ड में वो चीज डाल देंगे। तो ये आपका इस तरह से एक नया गोल जो है वो सेटअप हो जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिएगा आप। ठीक है। हाँ, बेसिकली ये सारा, ये सिर्फ गोल क्रिएशन और ये सारी ट्रैकिंग सेटअप करना भी एक पूरा वर्ल्ड है। अगर आप यूआरएल बेस पे जाएंगे तो इसको सीखना भी एक बहुत टाइम, मतलब कि इसको सिखाने में ही काफी, जैसे कि सर ने भी कहा था कि इसके लिए काफी हमें क्लासेस देनी पड़ेगी। इवेंट बेस पे हम अगर ट्रैकिंग सेटअप करने जाएंगे तो उसके लिए काफी टाइम चाहिए। अभी बेसिकली मकसद ये है कि आपको एक नॉलेज दे दिया जाए, आपको एक टूल से हमें फेमिलियर करवा दें कि आप ये यूज करें, ठीक है। उसके बाद आपने रिवेन्यू, आप इधर खुद भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आपको अब डाटा ले, अब वो सारा कुछ डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अभी आप सिंपल रखें कि अगर कोई, आपने यहाँ पे यूआरएल, जैसे कि हमजा भाई ने बताया, आपने जो यूआरएल ट्रैक करना है वो यूआरएल यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो आपने नीचे देन आके और सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे तो आपका गोल यहाँ पे क्रिएट होके आपको यहाँ शो होने लग पड़ेगा, यहाँ पे मैनेज गोल्स में, ठीक है। अभी मैं नहीं गोल क्रिएट कर रहा, लेकिन वो यहाँ पे आपको शो होने लग पड़ेगा। तो देन फिर आपने जो यूआरएल डाला होगा ना, जब कोई आके उस यूआरएल पे विजिट करेगा, वो यूआरएल कंटेन जो आपने इसके अंदर एंटर करेंगे, देन वो जैसे कि प्रोडक्ट का एक लिया था, वो प्रोडक्ट अगर आपने यूआरएल एंटर कर दिया यहाँ पे, तो देन जब वो प्रोडक्ट विजिट होगी तो ये प्रोडक्ट का जो एज अ गोल यहाँ पे एक आपको बता देगा कि एक कस्टमर ने ये प्रोडक्ट विजिट की है, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे काउंट होते जाएंगे, आपके इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये तो जैसे हमारे पास ये कुछ जो गोल्स है वो ट्रैक हुए हुए हैं, ठीक है। ये सर्च इंजन की मदद जो एड्स के थ्रू जो लोगों के ने ऑर्डर्स पे किए, हाँ, ठीक है। वो मैं, और हाँ, ये जैसे डायरेक्ट एंट्री की हमने क्या किया था, डिफरेंट गोल सेट किए हुए थे, ठीक है, कि सोशल नेटवर्क से अगर कोई बंदा आता है तो वो एक गोल अचीव हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री, तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए गोल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हीट मैप उसकी तरफ समझा आ, दें। हाँ, मैं वही आने लगा हूँ। उसके बाद जो हम्म, ये ये काफी है। देखें, ये सारा हमारे पास डाटा आ रहा है, ये देखें, मैं पता चले कि आप किस कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ये देखें, जैसे कि अभी हम भी बता रहे थे, आप आएंगे ई कॉमर्स और ये सेल्स में हमें पता चल रहा है 9 विजिट्स आए हैं हमारी। ये कंपेन्स हमने बेसिकली नाम दिया हुआ है एड्स की कंपेन को, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीजें जो सोशल नेटवर्क्स हैं, वेबसाइट्स हैं, डायरेक्ट एंट्रीज कितनी है, सर्च इंजन से एसईओ से कितने विजिट्स आए हैं, तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन, उनके क्या टोटल रेवेन्यू है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। एंड डिफरेंट चीजें आप ये आप करेंगे तो आपको ये काफी चीजें, बहुत सी चीजें हैं, आपको चीजें मिलेंगी देखने के लिए। देन आ जाते हैं हीट मैप और सेशन रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत मुझे भी पसंद है चीज, और मैं भी इसीलिए इसे यूज करता हूँ। क्रिएट हीट मैप, बेसिकली यहाँ पे हमने बनाया नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपने हीट मैप भी सेम वही चीज़ है जिस तरह आपने अभी गोल्स हमने क्रिएट किए। आपने हीट मैप बेसिकली आपने क्यों यूज करना है, आप अगर किसी पेज पे अगर आप देखना चाह रहे हैं कस्टमर्स की इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं वेबसाइट पे, पेज पे वो कहाँ कहाँ इंटरेक्शन कर रहे हैं वेबसाइट पे, कोई अगर उन्हें वही सेम बात इशू तो नहीं कोई आ रहा वेबसाइट पे, वो कहाँ पे विजिट क्लिक कर रहे हैं, कितना स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वो सारा डाटा हमें यहाँ पे हीट मैप में शो होता है। उसको भी मैं अभी क्रिएट आपको, करने, हाँ, इसे मैं आसान लफ्जों में, आपने देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी। हीट मैप बेसिकली क्या होता है कि जब नाइट विजन गॉगल्स लगाए होते हैं तो जो ठंडी चीज होती है वो आपको नीली नजर आ रही होती है, ठीक है। जो गर्म चीज होती है वो रेड आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। तो हीट मैप का बेसिकली क्या मकसद होता है, जहां जहाँ पे उसकी उंगली लगी होगी आपके कस्टमर की, ठीक है, जिस बटन के ऊपर क्लिक किया होगा तो वहां पे एक रेड डॉट आ जाएगा, ठीक है।
वहां पे उसने उंगली ऊपर की तरफ ऐसे लाइक स्क्रॉल किया है, ठीक है, तो वो पूरा स्क्रॉल वाली जो उसकी मूवमेंट है उसे वो क्या कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, हीट मैप होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर उसने ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया है क्या, तो क्या हमारी वेबसाइट जो सही से ओपन हुई, उसे कितना स्क्रॉल करना पड़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद होता है हीट मैप का। हीट मैप का मकसद क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर की जो एक्टिविटी है उसे आपने क्या करना है, ट्रैक करना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि रेड जो है वो आपको हॉट जो है वो लाइक बता रहा होता है कि समथिंग इज हॉट, ठीक है। और उसके बाद जैसे ब्लू होता है, ठीक है, वो आपको क्या बताता है कि कोई चीज ठंडी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से एक्टिविटी को जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उसे आप क्या कहते हो, हीट मैप कहते हो, ठीक है। कि कितना उसने स्क्रॉल किया है आपकी वेबसाइट को, कि आपकी जब वेबसाइट के ऊपर आपकी ये, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैं खाड़ी की वेबसाइट है ना, तो अगर मैं एज अ विजिटर, ये नहीं क्योंकि टच स्क्रीन मेरा लैपटॉप है, तो अब ये देखिएगा, ये जो मैं इस तरह से ये मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ठीक है, जहां जहां पे मेरी उंगली लग रही है, ठीक है, ये क्या कर लेगा, ये टैबो जो है उससे क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। मैं मुझे कितना जो है वो नीचे स्क्रॉल करना पड़ा चेकआउट तक जाने के लिए, चेकआउट के बटन को करने के लिए, क्लिक करने के लिए, ठीक है। मैंने पेज के किस किस जगह पे जो है वो क्लिक किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ट्रैक हो रही होती है वो किस जगह पे ट्रैक हो रही होती है, आपके हीट मैप के सेक्शन में जो है वो हो रही होती है, ठीक है। ये आपको गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको ये फीचर नहीं देता, ठीक है। अब ये कि क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि गूगल का एक जो है वो रूल है कि आपका जो मेन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे बताएं कि जैसे इधर अब्दुल हसीब है मेरे सामने, मोहम्मद अवैस है, मुझे बताया मोहम्मद अवैस, अब एक बंदे ने चीज बाय कर ली है, ठीक है। अब वो कहता है कि जी मैंने चीज बाय करनी है, मैंने खरीदनी है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट वाला जो है वो मैं क्या करता हूँ, मेरा जैसे कोई झल्ला डेवलपर बैठा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत नीचे जाके बटन लगा देता है, ठीक है। यूजर जो स्क्रॉल कर 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 वो थक जाता है, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए कि भाई आपकी वेबसाइट का लेआउट किस तरह से खुल रहा है, ठीक है, आपका कस्टमर एक्चुअली कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा है आपके उस पेज के ऊपर, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि उस एलिमेंट का, ठीक है, जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे होने चाहिए। ऐड टू कार्ट का बटन भाई इधर करीब रखना चाहिए, ठीक है। और जो कस्टमर है उस वो अगर कोड लगाना चाह रहा है, वो मैं कोई खब्बे सज्जे लगा देता हूँ नीचे, ठीक है। तो अब वो अप्लाई कोड करने के लिए फिर नीचे बेचारा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए यूजर के बिहेवियर को, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एनालिटिक्स क्यों हम यूज करते हैं, यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए। तो ये हीट मैप बेसिकली क्या कर रहा है, यूजर के बिहेवियर को ही क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से जो है वो मूवमेंट कर रहा है, किन किन एलिमेंट्स के ऊपर वो क्लिक कर रहा है, किन से वो बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, आपको हीट मैप पे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जी अहमद, आप और कुछ शेयर करना हाँ, चाहेंगे? हीट मैप भी बिल्कुल उसी तरह ही क्रिएट होना है जिसने अभी हमने गोल बताया। आप जिस पेज को आप चाह रहे हैं आपने मॉनिटर करना है, उस पेज का आपने यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है, एंड देन आपने बताना है कि आपने कितने परसेंट आपने लोगों को ट्रैक करना है। मीन्स कि आपके 100 विजिटर्स आ रहे हैं, अगर आप 10% लगाएंगे तो 10% मीन्स आपके सिर्फ 10 विजिटर्स रिकॉर्ड होंगे हीट मैप पे। ये बेसिकली उन्होंने ये फीचर इसलिए दिया है क्योंकि इसमें लिमिट्स होती हैं हमारे पास। जो हमारे पैकेजेस होते हैं उसमें हमारी लिमिट होती है कि हमारा, फिर अगर हम ज्यादा रख देंगे तो ये होगा कि एट द स्पॉट ही हमारे अगर विजिट्स, हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा है हमारी वेबसाइट पे, तो वो बहुत जल्दी हमारा जो यूज हो जाएगा हमारा पैकेज। तो आप अपनी मतलब यूजेज के हिसाब से कस्टमर को कर सकते हैं, 100% भी आप कर सकते हैं। तो ये आप पर है। बाकी ये आपके देन लिए इस तरह कुछ से हेल्पफुल है कि आपने देखना होता है अपनी वेबसाइट की, देखे ऐसा करना होता है कि जब आप ऐड चलाते हैं तो आपने ये नहीं होता कि ऐड चला के आपने सो जाना होता है, ये कूपन कोड आपने लगा के सो जाना होता है। एक अच्छा जो डिजिटल मार्केटर होता है, एक अच्छा डेवलपर होता है, वो बार बार उस कोड को क्या कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन,
ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये हीट मैप का जो सेक्शन है इसे ऑन करते हैं, ठीक है, वो ट्रैक करते हैं, फिर इसे बंद कर देते हैं, फिर ट्रैक करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हेल्प आउट करता है आपकी इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। बिल्कुल। देन जो लास्ट चीज है वो है सेशन रिकॉर्डिंग। सेशन रिकॉर्डिंग में बेसिकली आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है उस विजिटर्स की जो आके कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आया है, और उसने वेबसाइट पे एंटर होने के बाद से लेकर एग्जिट होने तक उसने जो जो एक्शंस परफॉर्म किए हैं वेबसाइट पे, वो जो जो कर रहा है उसकी एक रिकॉर्डिंग हमें मिल जाती है। उसका एक सैंपल भी मेरे पास शायद यहाँ पे पड़ा हो तो मैं शो भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये सेशन कोडिंग कुछ हमें इस तरह मिलेगी। हमें आइडिया हो सकता है कि किस तरह हमारे विजिटर्स जो हैं आके वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं। बेसिकली ये जो आपका आपको हीट मैप प्लस आपकी एक रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है एक्चुअली में कि क्या हो रहा है वेबसाइट पे। ये आप लाइंस देख रहे हैं, ये आप हम्म। लाइंस देख रहे हैं इधर, ये आप सब लोग, ठीक है। ये बेसिकली वो ही आपकी ट्रैक कर रहा है, ठीक है। ये जो उसने उंगलियां इधर उधर घुमाई हैं, ठीक है। और माउस ये या सॉरी माउस, जो उसने माउस इधर उधर यूज किया है ना, ठीक है, ये पहले सीधा ऊपर ले गया है, फिर नीचे आया है, हम्म इस तरह से वो जो लाइनें बनी हुई है ये उसके हम्म, माउस की मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। बिल्कुल। ये देखें 23 सेकंड वो विजिटर रहा है तो उसकी हमारे पास एक वीडियो मिल गई है। वन पेज पे ही वो रहा है तो हमारे पास वन पेज की ही वीडियो है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये सब कुछ एक वीडियो की फॉर्म में मिल जाता है। इसका बेसिकली जो पर्पस ये है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ एसईओ का एक सिर्फ ट्रैफिक ले आएंगे ना, तो वो हर क्लाइंट को सिर्फ ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपने कन्वर्ट करवा के देने हैं उससे। क्योंकि आपको आप एसईओ में आपका एक बजट लगेगा, आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी है, आपने अमाउंट लगानी है, तो जो आपका क्लाइंट होगा वो भी यही चाहेगा कि मुझे रेवेन्यू आए। तो आपने कस्टमर को कन्वर्ट भी करवाना है, आपने देखना है कि लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे वो आपने इनके जरिए देखना है। आपने देखना है, आपने ये ई कॉमर्स लोग, मैंने आपको ओवरव्यू नहीं दिखाया, शायद मैं मिस कर गई हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको पता चलेगा इतने परसेंट लोगों ने 4 अबंडेंट कार्ड्स हुए हैं, आपको पता चल रहा है। अच्छा, हमारे पास इतने विजिटर्स आए हैं, इतने लोगों ने अबंडेंट कार्ड किया है, चेकआउट तक गए हैं बट परचेज नहीं किया। अच्छा, कोई इशू है यहाँ पे? मे बी आप मतलब आप कह रहे हैं कि लाइक 100 विजिटर्स आए हैं, उसमें से हमारे पास 20 अगर चेकआउट तक चले गए लेकिन परचेज नहीं कर रहे, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो मे बी इशू है हमारे पास। देन आपने अपनी सेशन रिकॉर्डिंग्स आप अपने एनेबल करें, आप हीट मैप्स एनेबल करें अपनी वेबसाइट पे, उस पेज पे आप देखें कस्टमर को इशू कहाँ पे आ रहा है। इस तरह आप अपना कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हैं। मैं भी यूं ही यूज करता हूँ। आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। लाइक अक्सर लोग इस तरह भी कर रहे होते हैं, जैसे हमजा भाई ने पहले भी बताया, अब एड कंटेंट पहले इतना ज्यादा दे दिया है, प्रोडक्ट जो है वो बाद में है, या हमारे बाय नाउ का जो ये शॉप का जो बटन है वो ही इतना एंड पे दे दिया, कस्टमर स्क्रॉल कर करके एंड तक वो पहुंच ही नहीं पाया, और वो जो है लीव कर गया। देन हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी परचेज हो ही नहीं रही, परचेज ही नहीं हो रही, बट हमें आइडिया ही नहीं हो रहा कि कस्टमर जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये टूल आपको उसमें आपकी कन्वर्जन रेट इंक्रीज करने में इस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको सेशन रिकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है, वेबसाइट में कोई बग आ रहा है, लाइक कुछ सिलेक्शन में ऑप्शन आ रही है, प्रोडक्ट के साइजिंग को सिलेक्शन में ऑप्शन आ रही है, इस तरह डिफरेंट कुछ भी डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं आपको, जो कि टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। तो आपने देखना है, आप इस टूल्स को इस वे में यूज कर सकते हैं बस। हमसे भाई मेरी तरफ से यही था बस, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी यहाँ पे, जी बाकी थैंक यू सो ऑप्शंस मच हैं। अहमद। इस टूल के लिए जो है वो एक जो है वो वैल्यू एडिशन है, ठीक है। हम्म जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप जाते हैं डिफरेंट कंपनीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए जो है वो डिफरेंट टूल्स आपकी मैंडेटरी होते हैं यूज़ करने। जैसे आपकी मैनेजमेंट
टूल्स के लिए आप यूज करते हैं, ट्रेलो वगैरह और इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से एनालिटिक्स टूल भी जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो टूल है वो उस कंपनी जो है वो आपको असाइन कर सकती है कि आपने इस टूल की मदद से जो है वो हमें रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, और एनालिटिक्स जो है वो इस तरह से आपने क्या करनी है, सेटअप करना है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे एसईओ टूल्स आ जाते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एसईएम रश तक जो है वो बाउंड रहना है। बहुत सी जो है वो कंपनीज एचआरएफ यूज़ कर रही होती है, बहुत सी कंपनी जो मोज यूज़ कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है आपको ये मस्ट जो है वो ट्राई करनी चाहिए और इन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अभी ये हमारी कंपनी खुद आप देख रहे हैं कि ये टूल यूज़ कर रही है, ठीक है। अब हम GA4 तक भी हम रह सकते थे, लेकिन क्या था कि उसमें एज अ जो हमारे नीचे टीम काम कर रही होती है उनके लिए रिपोर्ट्स जनरेट करना, जब आप उनसे रिपोर्ट्स मांगते थे तो वो क्या होते थे, कंफ्यूज होते थे, ठीक है, कि यार किस तरह से करें, ठीक है। मेरी जो हमारे गूगल एड्स के नीचे जो लोग आ रहे होते थे फ्रेशर्स, उन्हें ये नहीं पता होता था कि यार ट्रैकिंग जो है वो किस तरह से आपने सेटअप करी, ये सारी चीजें। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐसे टूल्स जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ये एक्सपीरियंस जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती है वो क्या करती है, बहुत से लोगों का सर्वे करके, ठीक है, बहुत से लोगों की सजेशन लेके उसके बाद जो है वो इस तरह के टूल बिल्ड करती है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू लाइक एक अब गूगल है, ठीक है, उसने तो ओवरऑल जब बस एक बना दिया, ठीक है, वो फीडबैक्स ऊपर में भी बहुत देर बाद जो है वो काम करे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करे। लेकिन ये जो टूल्स होते हैं ये क्योंकि एक नॉर्मल जो कंपनीज, बहुत सी कंपनीज के अंदर काम कर रही होती है, वो लोगों के साथ मिलते हैं और उसके बाद जो है उनके रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर, उनके ओपिनियन की बेसिस पे ये टूल्स है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, कैन वी यूज शायद भाई सेशन इधर मैं रिकॉर्डिंग एक अलाइंड चीज विद ऐड गोल्स? करना भूल गया था। हम्म। हाँ, इधर एक चीज थी कि अगर इन्होंने एक ऑप्शन ये भी हमें दी हुई है, लाइक अगर हम GA4 से स्विच कर रहे हैं और आपके पास लाइक आप ईयर्स से अगर आप GA4 या GA यूज कर रहे हैं तो आपके पास काफी डाटा होगा, तो आप वो लॉस नहीं करना चाह रहे, तो आप हमारे पास ये भी एक ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि हम सारा डाटा जो हमारे एनालिटिक टूल में है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो सारा डाटा हमारा लॉस नहीं होगा, वो सारा यहाँ पे हमारे पास आ सकता है, ठीक है। कस्टम रिपोर्ट्स भी यहाँ पे हमारे लिए सारा कुछ वो अवेलेबल होगा, वो सारा डाटा हमारे पास एंड से लेके सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा अहमद, एक क्वेश्चन है अहमद खान की तरफ से कि अगर हम सेशन रिकॉर्डिंग जो है वो यूज कर रहे हैं तो क्या हम उसे हम्म। गोल के अपने गोल के हिसाब से उसे हम सेट कर सकते हैं? मतलब सेशन रिकॉर्डिंग जो हो रही होती है, हम ये ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कितने लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल हम ये गोल सेट करते हैं कि हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। हम्म। उस सेल्स को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या उसके अकॉर्डिंग जो वो सेशन रिकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं? आपका मतलब है कि सिर्फ जो एंड गोल तक जाए, हाँ जी, के उसके लाइक अकॉर्डिंग। हाँ, अगर कोई उसके कस्टमर अकॉर्डिंग हम आया। हाँ। कोई सेट कर सकते हैं, कोई कंडीशन हम्म। वाइज हम हाँ, सेशन जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कंडीशन कंडीशनल। एक्स। हाँ, ये देखे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसमें एक्सक्लूड की कंडीशन, मैंने वैसे इसको एक्सक्लूड की कंडीशन में यूज नहीं किया, अभी दिखा देते हैं। नहीं, नहीं हो सकता। आपको एक पूरा उस, या तो आप ये है कि आप परचेज का URL सिर्फ डाल दें, तो वो सिर्फ जब कोई परचेज का URL हिट करेगा देन ही वो आएगा, ठीक है। नहीं, सेशन रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। ये अच्छा, हाँ, ठीक है। सेशन रिकॉर्डिंग में भी है। ये देखिए ये है ना, ये देखिए ये स्टार्ट विद, जैसे ही कोई मतलब ये स्पेसिफिकली यूआरएल खोले, ठीक है, ये देखिए आपके पास हम्म। कंडीशंस आ गई है, ठीक है। हम्म। कंटेंट्स के ऊपर आ जाए कि ये वाला जब वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया थैंक यू का वर्ड आ जाए, ठीक है, हम्म। जैसे वो मैंने टॉप्स का वो वाला जो है वो आपको दिखाया था, खाड़ी उस का। अगर ऐसा यूआरएल में कोई वर्ड ही आ जाए तो उस जैसे ही वो वर्ड वो यूआरएल ओपन होगा तो सेशन रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम्म। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो वो कंडीशन सेट कर सकते हैं सेशन रिकॉर्डिंग की, ठीक है, हम्म। ताकि आप जो है वो अपना जो एक स्पेसिफिक आपको एक अमाउंट दी जाती है सेशन रिकॉर्डिंग की, ठीक है, हम्म। अकॉर्डिंग टू योर पैकेज, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो वो कंडीशनल जो है वो सेशन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसका ये होगा, इसका ये एक ड्रॉबैक होगा
कि लाइक एक कस्टमर आया, उसने परचेज किया है, तो बस जब वो परचेज कर लेगा, लाइक वो चेकआउट पेज पे अब पहुंच गया है, तो आपको बस उसी की सेशन रिकॉर्डिंग आएगी, लाइक उसने थ्रू आउट वेबसाइट जो स्टार्टिंग का सारा टाइम था उसने क्या किया, किस तरह आया, उसने प्रोडक्ट पे या ऐड टू कार्ट किया, किस तरह वो चेकआउट तक गया, वो सारा आपका मिस हो जाएगा। ये है तो इसमें। इसमें ये है कि अहमद, इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई फॉरम के ऊपर जब वो लीड्स कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हम हम्म। हमारे लिए तो जरूरी यही है ना कि उस फॉर्म की जो है वो बिहेवियर को ट्रैक किया जाए कि हाँ, वो या फॉर्म के ऊपर। ये तो फॉर्म का ये चीज़ें जो है वो बिहेवियर, एक तरह से एबल, थैंक फॉर्म यू, का है ना। हाँ। अप्रिशिएटेड कि आपने ये वाला क्वेश्चन रेज किया। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आप हम्म। कंडीशनल जो है वो सेशन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, आपको ये बताया ना कि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कंडीशन सेट कर सकते हैं। अब यूआरएल जैसे है ना, ठीक है, यूआरएल में अगर इज एनी, ठीक है, कोई भी यूआरएल होगा तो वो सेशन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप जैसे इधर नीचे कोई कंडीशन सेट कर देंगे, ठीक है, तो जैसे ही वो यूआरएल ओपन होगा तो वो जो है आपकी जो रिकॉर्डिंग, सेशन रिकॉर्डिंग जो वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इधर एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये रिकॉर्डिंग करने से आपकी जो है वो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी? तो वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं होती, क्योंकि ये आपके लोकल सर्वर के ऊपर नहीं हो रहा होता। ठीक है, आपकी हाँ, वेबसाइट के। इसके दो आते हैं वर्जन। एक होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे भी होस्ट कर सकते हैं, एक होता है कि आप उन्हीं से सर्वर बाय कर लें, उसका पे कर दें। ठीक है। हम्म। और जो ये फॉर्म का एक ऑप्शन दिया है, इससे एक और मुझे ऑप्शन याद आई है। इसमें आपके पास फॉर्म जो आपकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं ना, फॉर्म्स, उसकी भी हम्म। हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमारी वेबसाइट में फॉर्म्स जो है उसमें आगे लोग किस में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे हमारे पास बिहेवियर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अब डाटा नहीं है, ये इशू है। ये देखें, स्टार्टर रेट कितना परसेंट लोगों ने आके हमारा जो फॉर्म है स्टार्ट किया है, वो सारा इंटरेक्शन का जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पे फील्ड, ऑर्डर, कमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर्स के फॉर्म का है। यहाँ पे भी आपको चीजें जो वो चाह रही है ना लीड फॉर्म में, कि कस्टमर कहाँ अगर क्विट कर रहे हैं या किस फील्ड को फिल करने में उन्हें हेजिटेशन हो रही है, तो वो सारा भी डाटा आपको यहाँ पे मिल सकता है फॉर्म कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, थैंक यू। ये भी आपने पॉइंट जो क्लियर किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने मैं कुछ क्वेश्चन लेता चलूँ। मेरे ख्याल में मेरी क्लास के लिए तो टाइम बच नहीं गया, क्योंकि थैंक यू, आपने अहमद बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की। होपफुली ये जो मोंटेमो है ये अब आपके लिए मुश्किल ही हो गया होगा। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मोंटेमो को कॉन्फ़िगर करना कितना मुश्किल है? कॉन्फ़िगर अगर स्टार्ट में मुझे देखा जाए तो इसे मैंने, किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है? ऑप्शन अच्छा, बता दे, हाँ, मेरे इसमें स्टूडेंट्स को ये बता दे कि किस किस तरह से, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप जो वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के लिए तो उन्होंने काफी इजी है, उनका प्लगइन है, आपने बस प्लगइन इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। वो प्लीज ये प्लग लिंक शेयर कर दे बल्कि बल्कि आप अभी। मोटेमो सर्च करेंगे ना प्लगइन में, तो आपको वो हम्म, प्लगइन आ जाएगा। ठीक लेकिन है, मैं आपको ओके। अभी लिंक भी अभी शेयर कर दूंगा चैट में। ठीक मैं है। अपने स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर अभी कर देता हूँ। ठीक है, मैं, हाँ, ताकि ठीक है। ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ये जो है वो दूर होती जाए। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, हम्म। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, प्लगइन्स में आता हूँ। ठीक है, हम्म। मैं क्या करता हूँ, प्लगइन्स के अंदर आता हूँ। ठीक है, और इधर हम्म। फाइंड आउट करता हूँ इसका प्लगइन। ठीक है, ये गया प्लगइन। ठीक है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और स्पेल कीजिएगा MATOMO। MATAM। TO है, जी, बटोमो टी है। ओपर। TO है। ओके, ये देखें। ठीक है, ये है, इसमें से अब कौन सा है? ये ये जो फर्स्ट फर्स्ट वाला है वाला। ना, हाँ, ये जो है ये है क्लाउड वालों के लिए। ठीक है, जो ठीक है। उनका सर्वर बाय करते हैं। और जो हम्म। ये इसके नीचे जो आ रहा है, ये है ये उनके लिए जो अपने अपने सर्वर पे होस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये उनके लिए प्लगइन है। तो वो आप अपने प्लान के हिसाब से उन दोनों को यूज कर सकते हैं। बस आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप जब आप डेमो में अपना प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, वहां पे आपको कोड मिल जाएगा। वो कोड ठीक है, आपने यहाँ अभी पे इसमें से, इस प्लान,
अभी इसमें से आप कौन सा जो है वो प्लग इन कह रहे हैं, वो आप काइंडली लिंक सेंड करें ताकि मैं ये अभी जो है वो टॉप पे, स्टूडेंट्स। ये टॉप पे लेफ्ट, टॉपिक जो टॉप पे था। ये दिस वन। नहीं, जो टॉप पे आ जाए ना, टॉप पे फुल। जी मैं टॉप पे हूँ इस वक्त फुल। हाँ ये, हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट वन लेफ्ट पे, हाँ। ओके, ये दिस हम्म। वन राइट। हाँ या। Metamo एनालिटिक्स एथिकल स्टेट्स पावरफुल हम्म। इंसाइट्स, ये हमें करना होगा, ठीक है। और हम्म। इंस्टॉल करेंगे तो हम्म। हमें इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी होगी? इसमें सिंपल आप उसका, कोड आपको मोटेमो में जब अपना जैसे ही वेबसाइट। आप ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, हम्म। जैसे हम्म। ही आप मोटेमो में कोई न्यू प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, ठीक हम्म। है, तो वो आपको स्पेसिफिक एक कोड दे देगा, ठीक है। बिल्कुल। आपको वो कोड जो है, वो एक जो स्ट्रिंग आपको नंबर ऑफ सीरीज वो आपको जो देगा, आपने वो जस्ट हम्म। कॉपी करनी है, वो आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। बिल्कुल। तो आपका इस प्लगइन के थ्रू जो है वो हम्म। कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपका मोटामो। दूसरा बिल्कुल। तरीका बताएं अहमद। दूसरा है जीटीएम। जीटीएम ओके, में भी। गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, जीटीएम स्टैंड फॉर गूगल टैग मैनेजर। वन बिल्कुल। ऑफ द लाइक मोस्ट एडवांस, ठीक है। हम्म। जिस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग का टॉप सीखना है ना, ठीक है, लाइक वो प्रो बनना चाह रहा है, वो जीटीएम अपनी लाइफ में लाजमी सीखे, हम्म। ठीक है। वो जीटीएम को, जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, जब वो एसईओ कंप्लीट कर ले, मेरी सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना साथ साथ स्टार्ट किया करें, एक्स्ट्रा चीजें भी सीखना स्टार्ट करें, ठीक है। फेसबुक एड्स भी सीख लिया करें थोड़ा बहुत, हम्म। ठीक है। जीटीएम आपने अपनी जिंदगी में लाजमी आपने सीखना है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जीटीएम बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है गूगल का, जहाँ पे आप सारी जितने टैग्स हैं उन्हें आप मैनेज कर सकते हो। फेसबुक का हो सकता है, लिंक्डइन का हो सकता है, ये सारे टैग्स आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी जरूरत भी हमें तभी पड़ती है क्योंकि हम बेसिकली सब डेवलपर नहीं है। वहां पे बिल्कुल। आपको समझ लें, आपको इजी वे में आपको, जैसे आपको वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग अगर आप कुछ डिजाइन करना चाहें तो आप प्लग एंड प्ले, सिर्फ आपने ड्रॉप वो सब कुछ करना है। इसी तरह वहां पे भी चीजें आपने टेम्पलेट्स आपको मिल जाती है, आपने कुछ उनकी आईडीज एंटर करनी है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। नहीं तो आपको जो है डेवलपर की मदद की जरूरत है, या आपको खुद कोडिंग आनी चाहिए तो आप वेबसाइट में आके आपको करनी पड़ती है। समटाइम हम डरते हैं कि अगर हम गूगल टैग वेबसाइट के मैनेजर आपके लिए बैकएंड। बहुत ज्यादा हाँ। आसान हो जाता है, ठीक है। हम्म। आप उसी की बेसिस पे आप सारे टैग्स को मैनेज कर सकते हैं, वो लिंक्डइन का टैग हो, फेसबुक का टैग हो, ईच एंड एवरीथिंग एक ही जगह पे वो मैनेज करें, हम्म। ठीक है। आपकी वेबसाइट के साथ क्योंकि वो कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वेबसाइट के साथ, उसने सारे टैग्स को मैनेज करना, उसके बिहेवियर को आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जीटीएम बेसिकली है, ठीक है। तीसरा मेथड कौन सा है? तीसरा मेथड है कि हम मैनुअली जो है उनके जो कोड्स मिलते हैं वो हम वेबसाइट पे लगाएं। ओके, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको सर्च कंसोल लगाना सिखाऊंगा, तो कोई भी जब आप टूल जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, तो उसका एक ऑप्शन होता है कि आपने, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, हम्म। ये मैं आ जाता हूँ खाड़ी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, उसके हेडर सेक्शन में आप क्या कर देते हैं, ये जैसे है ना, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका जो है हेडर सेक्शन है, ये क्या है, इसका हेडर सेक्शन है। आपने जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, जैसे प्लगइन के थ्रू भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो कोड देगा वो आपने उस प्लगइन में आके डालना है, तो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। और जीटीएम में भी आपको वही कोड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसके थ्रू जब आप करेंगे, लाइक वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, तो आपको एक HTML कोड जो है वो जनरेट करके दे दिया जाएगा। आपको जस्ट वो जो कोड है उसे आपने क्या करना होता है, हेडर के बाद आके आपने क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, ठीक है, और सेव करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि वो आपका जो प्लग, आपके वो सर्च कंसोल हो या कोई भी आपका बड़ा कोई प्लग इन हो, वो क्या हो जाता है, इसके साथ कॉन्फ़िगर हो अहमद, क्लास कंटिन्यू करो, हम लोग जा रहे हैं। आप अहमद से भी, सब लोगों से गुजारिश है, अहमद से पूछना है आज। अहमद इज जीनियस गाय, राइट? अहमद से पूछ लो, इसकी शक्ल पे नहीं जाना। मेरे पास जितने बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे मैंने मैट्रिक पास लिए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर ये जितने क्विक लर्नर है ना, ई कॉमर्स को समझते हैं, नोट रोज इनके सामने गिरते हैं। क्यों अहमद, गिरते हैं कि नहीं गिरते? जी। हाँ, तो चलें आप कंटिन्यू करें सेशन को। मैंने आज हमजा को खाना खिलाने लेके जाना है।
ठीक है जी, तो फिर बात होगी। चल हम लौट ठीक। सामने गिरते हैं सर, अच्छा ठीक है। ये में नहीं ओके गिरते हैं ना। अच्छा, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, एक बस आप लोगों के लिए एक और मैं चीज़ करता चलूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो अरेंज करूँगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। उसमें साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल भी हम काम करेंगे, ठीक है। और जो योस्ट का भी एक क्वेश्चन आया था वो साथ साथ कर रहे होंगे। और मैं आपके साथ शीट्स आपको मेंटेन करवाऊंगा कि आपने शीट्स किस तरह से मैनेज करनी है। आपने कीवर्ड रिसर्च का एक्चुअली कीवर्ड्स आपको मैंने समझा तो दिया, आपने ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि वो आपने किस तरह से करना है। अब कोई बड़ी से बड़ी निश, जितने सब लोगों को चैलेंज है, ठीक है। कोई सबसे कोई बड़ी मुश्किल वाली आपने ना कोई निश ढूंढ के लेके आनी है कि इसकी कीवर्ड रिसर्च करें, ठीक है। इंशाल्लाह हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। और उसमें से भी हम जो है वो अपने लिए गैप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ है। अगर आप कोई क्वेश्चन देखें, अहमद एसईओ एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। अहमद इज गूगल एड्स एक्सपर्ट, ठीक है। अगर कोई गूगल एड्स का किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो बात है कि कोई तुक नहीं बनता इसका गूगल एड्स के क्वेश्चन का। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो अहमद से जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अहमद होपफुली आपको इस चीज़ का जो है वो इंशाल्लाह आंसर दे देगा। सो मैं इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। जो सर मुझे अभी सर बाय जाना है। सर काइंडली अगर आप हमें एक लिस्ट दे दें कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर करते रहें, क्योंकि हम लोग अप एंड डाउन होते रहे तो काफी कंफ्यूजन हो रही है। अगर आप एक लिस्ट बना दें कि यार ये कर लें, ये कोर्सेज करते जाएं, जिस तरह अच्छा आपने कहा अभी कंसोल कर अफजल लें या टैग अफजल मैनेजर कर खान, अभी एसईओ बताएं, एसईओ में कितना कंफ्यूज है ये मुझे बताएं। लें। सर गूगल उससे मैंने आपसे पूछा था, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे नेक्स्ट में कर लेंगे होपफुली। नहीं मतलब मतलब अगर 100 में से जितना अभी देखें, आगे नहीं सोचना, जो अभी तक एसईओ, ठीक है, हम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एसईओ, उसमें से आपको कितने जो है वो कंफ्यूजन है, और ये आप मुझे बता दें। अ, अब बाकी आपने नहीं सोचना अभी, ठीक है सर, बाकी क्लियर नहीं हो सोचना। क्लियर हो रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें जो क्लियर हो रही टॉपिक नहीं, बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, लाइक जो डिलीवर किए गए उसमें से एसईओ वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग इवन अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है। जो एसईओ वाइज जो स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उसमें से आप कितने कंफ्यूज है। है। नहीं, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई खास कंफ्यूजन नहीं है सर। तो बस बाकी बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उन कंफ्यूजन को दूर करना, ठीक है। मैंने आपको एक बताया है कि भाई लर्निंग रोकनी नहीं है, ठीक है। आपको जीटीएम भी सीखना है, ठीक है। आपको सारी चीज सीखनी है, लेकिन वो भी इस लेवल तक नहीं सीखनी। अब मुझे मैं आई एम नॉट लाइक गूगल एड्स एक्सपर्ट, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई गूगल एड्स को मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है। कौन कौन सी एड्स होती है, कब चलानी है, ठीक है। आपको ओवरव्यू का पता होना चाहिए, ठीक है। आप सब चीज़ों को वो क्या कर सकते हो, लाइक हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है। और जो कहता है ना कि हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ही इज लाइक टोटली लाइंग, ठीक है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। आपके सामने सिचुएशंस अलग आ रही होती है, ठीक है। आपके सामने प्रोडक्ट अलग आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट लाइक आगे फ्यूचर का ना सोचे, ठीक है। अब मैं कोई प्री टेक्स वो कोई इस तरह से वादे आपसे नहीं कर रहा, बट आई एम लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट के जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। अगर उसमें से आप कंफ्यूज है तो आई एम अवेलेबल, इंशाल्लाह मैं एक क्लास अरेंज करूंगा, उसमें आपके जो वो डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली जो अभी तक डिलीवर किया गया एसईओ वाइज उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर कोई थीम सजेस्ट कर दें, कौन सा मतलब यूज किया जा सके। थीम किस के लिए भाई, एफिलिएट के लिए या ई एफिलिएट कॉमर्स? के लिए सर, सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है ना। ठीक है, ओके। मैं आपको जो थीम की वो लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप थीम जो थीम की लिस्ट प्रोवाइड की भी गई होगी टीम को, टीम की तरफ सर से। कुछ भी नहीं आया, हम टोटली आप ई कंफ्यूज हैं। कॉमर्स वाला के पैकेज से, आप ई कॉमर्स वाला पैकेज में, नहीं सर, हमारा बस वो एसईओ ई बेसिक कॉमर्स है। वाला पैकेज की, क्योंकि वेबसाइट जो उन्होंने बिल्ड करनी थी, तो उन्हें जो है वो थीम्स दिए गए, तो उसमें से उन्होंने क्या करना था, फाइनलाइज करना था, ठीक है।
बट मैं आपको कुछ थीम्स फिर भी सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे जाना है, ठीक है, सर इज सर वेटिंग मुझे आपसे एक आउटसाइड। बात करनी है अब सर जी। जी जी, सर मुझे लास्ट एक इजाजत। सवाल ले लें। जी जी, चलो मैं सर घर ही हूँ। मुझे आपसे कहना ये है कि हमें कोई अभी तक इस क्लास का जो एक ट्रैक होता है या एक जो प्री प्लानिंग क्लास होती है हमें वो नज़र नहीं आ रही। हमें एक शेड्यूल के मुताबिक चलता हुआ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा इसके अंदर। हमें आते हैं, हमें जो अभी तक क्लास शुरू होने से पहले से लेकर अब तक जो कमिटमेंट या जो बात हमसे की गई है अभी तक उसमें से 70% कंप्लीट नहीं है। और उसको जब आते हैं क्लास में, 1-2 दिन तो क्लास होती है, उसके बाद तो हमें ऐसे जैसे फोतकी वाला घर होता है तो सुनी भी नहीं जाती हमारी। तो ईमेल करें उसका जवाब कोई नहीं है, व्हाट्सअप करें उस पर रिस्पॉन्स कोई नहीं है। उधर मैटर मोस्ट में कभी इरशाद उर नाज़र के रिप्लाई आ जाता है तो आ जाता, नहीं तो अदरवाइज नहीं आता। तो हमें अभी तक हमें ये सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है सर, हमें इसका कोई अभी तक फायदा नहीं हो रहा जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ये सब इंफॉर्मेशन ये सब कुछ हमें यूट्यूब से भी मिल अच्छा जाती है, एक मिनट, हमें ये जो कोर्सेज प्रैक्टिकल पे है सब। यार, आप एक मिनट, जब मैं आ रहा हूँ आप, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। वो सर एक लास्ट क्वेश्चन है उनका, एक पॉइंट है। अच्छा जी, मुझे जाना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। बस ये है कि जो अभी तक आपको एसईओ का जो चीज़ें आपको पढ़ाई की है वो सारी चीज़ें डिलीवर की जा रही है, ठीक है। और ई कॉमर्स में जो आपको साथ साथ पढ़ाया जा रहा है वो अगर आप देखें तो अब वो अलाइन फॉर्म में ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें फिर साथ साथ आपके क्लियर होंगी। सर मैं जो पर्पस आज ये है आपने ये कि लेक्चर लाइक ये आप लेसन दिया है आपकी तरफ आपने। से जो कमिटमेंट की गई थी कि लाइक ये चीजें हैं तो वो अलाइन फॉर्म में नहीं पढ़ाई जा रही, ये क्वेश्चन है नसीब का। नसीब साहब, आपको जो काम दिया गया अभी तक दिया गया आपने कर लिया सारा? सारी असाइनमेंट्स की हैं आपने? जी सर सब क्लियर है, मेरा सब कुछ क्लियर है। आपका स्ट्रक्चर है आपके पास आपकी कीवर्ड्स के साथ इस टाइम? जी सर स्ट्रक्चर भी क्लियर है, क्या सब कुछ स्ट्रक्चर क्लियर है कौन सी मेरा। फ्रेम है आपकी? लेकिन सर मैंने अपने मैंने टूल मैंने बाय जब किए हुए पूछा हैं। मेरे सवाल का जवाब दें पहले, आपकी कीवर्ड क्या है आपका प्राइमरी? मुझे अपना सर स्ट्रक्चर स्कर्ट शो के करें अपनी वेबसाइट का। कीवर्ड रिसर्च के बाद इन्होंने सिर्फ ये यार चुप कर देना आप। सर मेरे पास टाइम नहीं है, चीफ साहब स्ट्रक्चर दिखाएं मुझे प्लीज। सर ये मेरा स्ट्रक्चर है, मेरी जो मैंने जिस पे काम करना है। क्या है जी? ये इसका हेडर है, ये उसके अंदर जो कैटेगरी रखनी है वो है। सर ये नीचे फुटर बनाया हुआ है मैंने। क्या आपका प्लस साइज ये क्या है, लिंगरी? जी सर। प्लस साइज लिंगरी एंड ब्राइडल, ब्राइडल लिंगरी, ये दोनों माइक्रो निशेस हैं? सर माइक्रो नीश जो है ये सिर्फ लैंगरी है, सिर्फ मेरी जो नीश है वो लैंगरी के ऊपर है। अच्छा ठीक है, तो क्या इसके अंदर मसला आ रहा है आपको? सर मुझे सिर्फ आपसे बात ये करनी है कि ये जो टूल्स बाय किए हैं इसकी मैंने वेबसाइट भी लेके होस्टिंग भी लेके सब कुछ सर खुद ही कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक। लोगों को आपकी तरफ से जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें सर अब तक नहीं मिल रहा। क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर क्या नहीं मिला अभी तक आपको? सर डे फर्स्ट से लेके जो कमिटमेंट हो रही है मुझे जो लग रहा है कि वो प्री प्लानिंग नहीं चला जा रहा, कोई एक ट्रैक हमें नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर हम लोगों को लेके चला जाए। क्योंकि आपने डे फर्स्ट में कहा था कि ये जो है ये रिकॉर्ड कोर्स नहीं है, ट्रेनिंग है। अगर यही चीजें हमें आपने इधर पढ़ानी थी तो आप इसकी जो हमें रिकॉर्डिंग सेंड की थी पहले, ये सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया जा दिया था ताकि हम लोग उन्हीं को देख लेते। स्टार्ट के अंदर से हम लोगों को प्रैक्टिस ही करवाई जाती फिर। नहीं, अभी क्या मसला आ रहा है आपको? क्या आपको सपोज क्या यहाँ पर मसला आ रहा है, मुझे ये सर बताइए। मुझे मसला ये आ रहा है, अब कितनी दफा जो भी हमारे सर कमिटमेंट की जा रही है टूल पे हो अब भाई डोमेनो पे बोले ना, हो। मुझे बोले क्या मसला आ रहा है, कौन सी कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, बोले आप। सर अब देखें कल कल की बात पे देख लेते हैं। हमें पहले हमें आपने निश्चित सेंड की कि इसमें से कोई सिलेक्ट करनी है।
हमने सेलेक्ट की, उसका आपने कहा आप स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया। अब है आपने कहा कि आपको इनमें से डोमेन सेंड की जाएंगी, आपने डोमेन सेलेक्ट करके आप लोगों को इसके ऊपर थीम इंस्टॉल करके ये कर दिया जाएगा। भाई हमने अपनी कहा बात ठीक है। बताएं, आप अपनी बात बताएं, आपके साथ आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर आपके साथ जो है कमिटमेंट पूरी नहीं की गई? सर हमें टूल प्रोवाइड नहीं किए गए, हमें वेबसाइट नहीं दी गई जिसपे थीम इंस्टॉल एक करके सेकंड दिया ठहर जाना दें, था। आपको टूल नहीं दिए? आपका टीम लीड कौन है? सर जिशान साहब टीम लीड है हमारे। तो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? निशान साहब को लेके आए साथ। सर उन्होंने भी हाल खड़ा किया हुआ कब से, लेकिन बारी नहीं आती। अच्छा ठीक है, आपको टूल नहीं प्रोवाइड किए तो यार जाके एससीएम रश से ले लें, एससीएम रश बाय कर लो, आप मोज बाय कर लो आप। सर ये भी तो नहीं, हाँ, आपकी तरफ से हमें यही भाईजान बोला एक गया था सेकंड कि बात सुने आपको। ना, आपको लगता है $125 का जो टूल है और उसके साथ जो हजारों डॉलर्स के टूल्स हैं वो आपको परमानेंटली बाय करके दे दें? सर हमने कभी आपने ये ऐसी कहा भी सुन नहीं लेना, है। आपने ई कॉमर्स का ब्रांड बिल्ड करना है तो ले लो यार, ओरिजिनल बाय कर लो। आपको क्या लगता है कि आपको, आपके लिए मिसाल के तौर पर हसीब साहब ने ई कॉमर्स का ब्रांड बिल्ड करना है, मैं $2000 के टूल लेके 24 आवर्स के लिए आपको दे दूं? सर आपने यही हमें कहा था कि आप लोगों को टूल भाईजान आपको प्रोवाइड किए टूल्स दिए, जाएंगे। आपको टूल्स आपकी टीम को मिल गए हैं, आपकी टीम के लीडर को बोला स्केड्यूल बिल्ड करो, और स्केड्यूल बिल्ड करने के बाद उस टूल के अंदर आप काम करें। अगर आपको लगता है भाईजान कि आपको टूल नहीं दिए गए तो जाके ले लें यार मार्केट से, एससीएम राशि सब्सक्रिप्शन ले लो ना, क्या मसला है आपको? अगर पहले दिन से लग रहा है आपको कि आपको नहीं कमिटमेंट पूरी की जा रही, फीस वापस ले लेते, क्यों बैठे हुए क्लास में? सर हमने फीस वापस लेने के लिए तो फीस नहीं था दी ना। तो भाईजान आप जिस तरीके से हम मैं चल रहा हूँ ना, अभी आपने भी, आपको बोल रहा हूँ, आपने फीस वापस लेनी है, आप बिल्कुल फीस वापस ले ले, मैंने ऐसे ही लेके चलना है क्लास को, ठीक है? मुझे पता है ठीक है आप सर। आपको आप हाँ जी, अगर आपको टूल लेना है एससीएम रश तो जाके ओरिजिनल बाय कर ले, आपको मोज लेना है वो भी $125 में मिलता है, वो भी बाय कर लें। आपको जो नहीं पहली बात, सर। ये पायरेटेड, सुन लें अभी मेरी बात, मैंने सुन ली आपकी सारी बात। जो पायरेटेड टूल्स मिलते हैं ना, मैं इसको वैसे ही एथिकली नहीं समझता है चोरी के टूल इस्तेमाल करना, लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं राइट समझता हूँ। मैं अपने लिए आज तक कभी चोरी का टूल इस्तेमाल किया? मैंने अपनी कंपनी के अंदर आज तक खुद कभी चोरी का टूल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे शर्म आती है। लेकिन स्टूडेंट्स को समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास इनकम नहीं है, पाकिस्तानी गरीब हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। भाईजान आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो जाके टूल बाय कर लें, सर सबर नहीं हो रहा आपके को? नहीं सर जी, बात ये नहीं है, बात मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने हमें कहा था कि ये कुछ होगा लेकिन नहीं हो रहा। क्या मेरा नहीं सिर्फ हुआ यार? सवाल इतना है। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सर आपने डे फर्स्ट से जो बात कही थी वो एक भी वक्त पे पूरी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए अगर आपसे तो सर माजरत मैं इस करता हूँ, बात डिले पे हुआ है। गलत बयानी करूं तो आप मुझे भाईजान टोक मैं सकते हैं कि ये तो आपसे, गलत। मैंने कल क्लास में कहा ना कि यस चीजें डिले हुई हैं, तो मैं सर आपसे, यही यही तो सवाल है सर। जब क्लास का टाइम आता है हमसे सिर्फ माजरत के अलावा और कुछ तीसरा लफ्ज नहीं बोला जाता। भाईजान एक बात सुने आप मेरी, आपको लगता है आप अपनी फीस वापस ले लें, ठीक है? अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सर माजरत के अलावा मुझे आप ये ये बताइए, आपके आपने नजदीक ये आपने मसले काम का हल सुने, है सर आपने जी। अपना काम करें, आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप अपना काम करें, करते जाएं। बाकी क्लास को भी लेके चलना है हमने, कि सिर्फ आप ही को लेके चलना है? सर हमारी टीम लीड की काइंडली 2 मिनट सुन लें बात, फिर वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। चलें ठीक है।